मेंटर श्रीमान श्री गजेंद्र सिंह सोगरवाल साहब हमारे बीच में मौजूद हैं और गुरुजी के पास तो क्या क्या है ये तो आप लोग जानते ही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गुरुजी के पास में गुरु मंत्र है, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि वो हमसे ऊपर है, हमसे ज्यादा जानते हैं, हमसे ज्यादा अनुभव है और हमसे ज्यादा लोगों को डील कर चुके हैं। तो आइए आप सभी की जबरदस्त और बहुत ताकतवर तालियों के साथ में, बहुत गड़गड़ाहट के साथ में हम आज के दिन, आज की शाम और भी खूबसूरत बनाने के लिए, और भी जबरदस्त बनाने के लिए हम इनवाइट करते हैं हम सबके ग्रेट मेंटर श्रीमान श्री गजेंद्र सिंह सोगरवाल साहब। बहुत जबरदस्त तालियां ग्रेट महापुरुष जी के लिए। सर स्वागत है आपका। सर स्वागत है सर, स्वागत है आपका। पूरी टीम सर, जोरदार ताली होनी चाहिए। टीम आपके स्वागत है सामने सर आपका। थैंक यू महाराज जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और वेलकम सर, स्वागत है। स्वागत है सर हमारे आपका। साथियों के लिए, सभी प्यारे प्यारे लीडरों के लिए गजेंद्र सिंह सोगरवाल का प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे सर। और जय हो सर, जय हो, राधे राधे। दीपक जी की जय हो, राहुल जी की जय हो, श्रीकांत जी की जय हो, और हमारे जसवंत जी जय हो सर, स्वागत है आपका। स्वागत है सर। हमारे साथी हैं, सभी की जय जयकार हो। मेरी तरफ से आप सभी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू मौका दिया उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। और चलिए आज बात कर सकते हैं, काफी समय के बाद में आप लोगों से मिलने का मौका मिला है और बड़ा मैं भी एक्साइटमेंट में हूँ आपको देख करके। भाई काफी समय के बाद में मुझे मौका मिला है, तो चलिए कुछ बातें कर लेते हैं काम की। तो महाराज जी थोड़ा सा पोस्ट बनाओ, मुझे पोस्ट बना दो, शेयर कर देता हूँ थोड़ा जी। हो रही है महापुरुष जी। चलिए, तो अभी आप सारे के सारे दमदार लीडर हैं और बहुत ही बेहतरीन आपने रिजल्ट दिखाया है, बहुत अच्छा काम किया है आपने। और पहले भी आपने ढेर सारी सर, आपका आवाज डिस्कनेक्ट हो गया। महाराज जी सर का आवाज आ रहा है? नहीं सर, मुझे नहीं आ रहा। नेटवर्क इश्यू होगा सर, डिस्कनेक्ट हो गया सर, नेटवर्क का इश्यू है। नेटवर्क के साथ साथ मेरा भी एक इशू है, मुझे कोई भी ऑडियो कॉल नहीं करेगा। जब आप लोग मुझे ऑडियो कॉल करते हैं तो फिर इसका 5G डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो अगर किसी को कोई मैसेज भी देना है तो मुझे व्हाट्सएप कॉल करेगा, क्योंकि उसी की वजह से शायद गुरुजी डिस्कनेक्ट हो गए। सर आ गए हैं अभी। डिस्कनेक्ट नहीं हुए सर, हैं पैनल पे ही। जी जी। बहुत ही जबरदस्त मीटिंग होने वाली है गुरुजी के माध्यम से। सर आ गए क्या? सर हैं शायद फोन पे हैं सर। चलिए बहुत बढ़िया। मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। एक नहीं, ऐसी कई तस्वीरें हैं, लेकिन अक्सर मैं देखता हूँ। आप देखिए जैसे ये बीना पांडे जी का ये स्क्रीन है और इस पे ये सारे लोग एक साथ बैठे रहते हैं और ये अच्छी बात है, एक साथ ऐसे बैठकर मीटिंग अटेंड करना। इससे क्या है कि आपस में एक डिस्कशन हो जाता है। बहुत बढ़िया, ग्रेट, वेल डन, बहुत बढ़िया मीना जी, शाबाश। और भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो एक साथ बैठकर अपनी टीम के साथ में ऐसे मीटिंग को अटेंड करते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं, और एक मिनट सर का सर सर स्वागत है सर। हाँ सर, स्वागत है सर, स्वागत है। जी 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 सर, जी सर। एक मिनट।
सर मैं आपको होस्ट बना देता हूँ। हाँ 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 वैसे तो स्क्रीन आ गई है। आ गई सर, जी ठीक है। चलिए सभी साथियों के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर। और काफी समय के बाद में आप लोगों से मिलने का मौका मिला है। सही चल रही है महाराज जी? बिल्कुल जी सर, सर, जी बिल्कुल। सर। हमारे कोस्ट भी ध्यान रखेंगे, अगर कहीं भी कोई डिस्टरबेंस लगता है तो बीच में बोल सकते हैं, कोस्ट जितने भी हैं। अच्छा, वैसे तो ये कई बार आपने स्लाइड भी देखी होगी, कार, बंगला, प्लॉट, EBI, एम्प्लॉय, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, इसके बारे में कई बार आपने सुन लिया होगा। चलिए फिर भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, सफल होना महत्वपूर्ण है, सफलता को बरकरार रखना भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बीज मिटता है तो वृक्ष भी बनता है, एम्प्लॉय का अस्तित्व मिटता है तो मालिक बनता है। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा, मैं एम्प्लॉय था, ठीक है, एम्प्लॉय था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, RPF में था, रेलवे डिपार्टमेंट में। और एम्प्लॉय होने के साथ साथ में मुझे ये बिजनेस मिला था। आज से लगभग 12.25 साल पहले मुझे ये बिजनेस मिला था। और बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी सिस्टम के साथ और बड़ी अपलाइन के साथ में मिलकर बड़ी शिद्दत से, एक दीवानगी से, एक पागलपन से हमने काम किया था। तो बताइए, अब एम्प्लॉय का जब अस्तित्व मिटा तो मालिक बने कि नहीं? आज बिजनेसमैन बने, मालिक बने, और धीरे धीरे इन्वेस्टर भी बनते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए, जब पहले शुरुआत में अगर हमारे दिमाग में यही होता कि भाई हम तो एम्प्लॉय तो है ही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो है, हमें बिजनेस की क्या जरूरत है भाई, और हमारे पास में ऑलरेडी हम सेटल हैं, गवर्नमेंट जॉब है। जब एक बार ऐसा होता है, जब आदमी के पास में गवर्नमेंट जॉब आ जाता है तो अपने आप को वो वेल सेटल समझता है, ठीक है। लेकिन मैं भी समझता था, लेकिन नहीं, मेरे सपने बड़े थे, इच्छा बड़ी थी, कुछ करना था जीवन में। तो एम्प्लॉय का अस्तित्व मिटाया तो मालिक बने, बिजनेसमैन बने। और आज यहाँ छोटे छोटे इन्वेस्ट भी करते हैं, कहीं कोई प्लॉट खरीद लिया, कहीं दूसरी जगह खरीद लिया, कोई तीसरी जगह खरीद लिया। तो धीरे धीरे इन्वेस्टर भी बनते हुए जा रहे हैं। आप आज कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर दिल लगा के अगर मेहनत करेंगे और दमदारी के साथ करेंगे और दीवानगी के साथ में करेंगे, जुनून के साथ करेंगे, तो गारंटी के साथ में आपको एक दिन उसमें सफलता जरूर मिलेगी। धीरे धीरे मिलेगी, ऐसा नहीं है कि मुझे भाई एक साथ में सफलता मिली, मुझे भी धीरे धीरे सफलता मिली। आप जैसे साथी मिले, इतने पावरफुल लीडर मिले, आज पूरे हिंदुस्तान में टीम बनी। शुरुआत में जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मेरे दोस्त, एक बार बताइए, मुझे लेफ्ट में भी 0 मिला था, राइट में भी 0 मिला था, लेकिन अपने ऊपर भरोसा था, अपनी मेहनत पे भरोसा था, अपने ऊपर भरोसा था, सिस्टम पे भरोसा था, अपलाइन पे भरोसा था। उसकी वजह से आज बहुत बड़ा काम मेरे साथ हो गया। आज बड़ा प्राउड फील होता है। आज हिंदुस्तान के लगभग 100 से ज्यादा शहरों में टीम है, 2.5 लाख से ज्यादा टीम काम कर रही है, 31 डायमंड कंप्लीट हो चुके हैं लेफ्ट एंड राइट में। और बताइए, आप लोगों ने इतना बढ़िया, बड़ी शिद्दत से काम किया। मुझे पुरानी बातें भी याद हैं, जब आते थे आपके बांदीकुई में एक ग्रुप मीटिंग हुई थी, आप सभी लोगों ने, महाराज जी हैं, आप सब लोगों ने मिलकर कितना बढ़िया तरीका से स्वागत किया, बढ़िया। वो उस मीटिंग से और मेरे अंदर और प्राउड फील हुआ। जयपुर से आ रहे थे, जयपुर में एक मीटिंग की हमने, फिर बांदीकुई में मीटिंग की, और अच्छा लगा। फिर यार, ये बिजनेस तो बहुत बढ़िया है। यहाँ बताइए, पैसा तो मिलता ही है, पैसा के साथ साथ में मान सम्मान, इज्जत भी बहुत तगड़े तरीका से मिलती है। तो बताइए, धीरे धीरे हमारा क्या है, मनोबल बढ़ता चला गया। और जैसे जैसे हम मीटिंग ट्रेनिंग में आते चले गए तो धीरे धीरे मनोबल बढ़ता रहा, सीखते चले गए, और धीरे 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 करके आज पूरे हिंदुस्तान में कारवां बन गया, पूरे हिंदुस्तान में। और लेवल भी आज बताइए, बहुत बड़ा लेवल भी है। आज बताओ, कंपनी में बीनर्स लेवल, बड़ा प्राउड फील होता है कि बहुत बड़ा आज लेवल कंपनी ने मुझे दिया। तो ये सब आप लोगों की मेहनत की वजह से हुआ, मेरे अपलाइन की मेहनत की वजह से हुआ, आप लोगों की मेहनत की वजह से हुआ। और थोड़ा सा हमने क्या है, सिस्टम में बड़ी ईमानदारी से मेहनत की, प्लान फॉलो कर लिए, उसकी वजह से हुआ। लेकिन मेरे दोस्त, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस दिन मैं बिजनेस में आया था, जब केवल ओनली टारगेट हुआ करता था, टारगेट हुआ करता था, रैंक नहीं हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन आप बड़े लकी हैं, सौभाग्यशाली हैं कि आपके साथ में आज रैंक भी जुड़ गया है टारगेट के साथ में। क्योंकि देखिए, टारगेट करके हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, अपने लेवल पे हमने कोई भी टारगेट छोड़ा नहीं। देखो, आपके साथ में राहुल जी ने कई टारगेट किए हैं, श्रीकांत जी ने भी कई टारगेट किए हैं, महाराज जी ने कई टारगेट किए हैं, दीपक जी ने भी कई टारगेट किए हैं, आपकी टीम से भी कई लीडर हैं, जसवंत जी हैं, और भी हैं, सीपी जी हैं, और भी ढेर सारे लीडर हैं, जिनके नाम मैं ले नहीं सकता, क्योंकि और सारे लीडर टक्कर में बढ़िया तरीका से टारगेट करते थे और बढ़िया आप लोगों का काम निकलता था।
और सीधी सी बात है, यही जुनून हमारे अंदर था टारगेट करने का। अगर टारगेट करने का जुनून आपके अंदर है तो मेरे दोस्त मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 3 साल में आपकी आईडी पे डायमंड आ जाएगा, 3 साल में, ठीक है। और रैंक और जुड़ गई आपके साथ में। तो हमारे साथ में केवल टारगेट था, और टारगेट जो करने वाले लीडर हैं वो बब्बर शेर होते हैं, जो आप जैसे लीडर होते हैं। मैं चाहूंगा आप जैसे जो इस जूम पैनल पे जितने हमारे साथी बैठे हुए हैं, सभी के सभी बब्बर शेर हैं। मेरी तरफ से दिल खोल के आपके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। सभी अचीवर ही हैं, मैं सबको अचीवर ही मानता हूँ। इस पैनल पे लगभग 250 से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं आज की डेट में, और 250 के 250 डायमंड है, अचीवर हैं। और मुझे पूरा भरोसा है आज की मीटिंग के बाद में आप लोग बड़ी दमदारी से काम करेंगे, दीवानगी के साथ काम करेंगे, जैसा कि हमने किया, ठीक है। आपके जो अपलाइन है इन्होंने किया। और देखिए मेरे दोस्त, हर आदमी का सपना होता है डायमंड बनने का, और डायमंड बनना कोई मजाक नहीं है मेरे दोस्त। मजाक उसके लिए है जो सिस्टम को समझ जाए, अपलाइन की बात मान ले, सिस्टम की बात मान ले, मेहनत कर ले, अपलाइन के हिसाब से चल ले, सिस्टम के अनुसार चल ले, अपने प्लान फॉलो कर ले, लीडरों को सिखा ले, लीडरों से रिलेशन बना ले, तो मजाक है डायमंड बनना, सुन लीजिए। लेकिन अपने हिसाब से काम करेगा तो भाई साहब एक पहाड़ को तोड़ने के बराबर है डायमंड बनना, मैं आपको बता दूं। आज बताइए, महाराज जी का बहुत बड़ा लेवल है, ट्रिपल डायमंड लेवल पे है। मैं चाहूंगा महाराज जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। राहुल जी का भी बहुत बड़ा लेवल है, ट्रिपल डायमंड लेवल पे है, और ये दोनों को दोनों लीडर बहुत जल्दी वीनस बनेंगे। बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए मेरी तरफ से इनके लिए। श्रीकांत जी हैं, आज बताइए इन्हीं की टीम में ये दोनों लीडर आते हैं, बताइए इनके लिए मैं चाहूंगा जोरदार तालियां। दीपक जी हैं, आपके अपलाइन में आते हैं, ये भी बहुत बढ़िया दमदार लीडर है, मैं चाहूंगा जोरदार ताली होनी चाहिए, ठीक है। आप सारे के सारे दमदार लीडर है, ठीक है। और आप इस दुनिया में रिकॉर्ड बनाने आए मेरे दोस्त, ना कि रिकॉर्ड बनने के लिए। और रिकॉर्ड बनाने के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने दुनिया देखी है, जबकि उनके पास पासपोर्ट भी नहीं है अपना। लेकिन आप इस दुनिया को दिखाने आए हैं कि आप क्यों जन्मे, ठीक है। आप एक बार बताओ, दुनिया को दिखा सकते हैं कि नहीं? दुनिया को 100% आप दिखा सकते हैं कि क्यों जन्मे हैं आप। केवल आप दिखा दीजिए कि भाई आप हर बार अपने लेवल पे टारगेट हिट करें। कंपनी हमारी इतनी दमदार है, हमारे डायरेक्टर इतने दमदार है, हमारे अपलाइन इतने दमदार है। मैं चाहूंगा सभी के लिए मेरी तरफ से एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। आप बताइए, कंपनी ने दोबारा आपके लिए सारी इनकम दे दी, 10 प्रकार की इनकम कंपनी ने जनरेट कर दी। उसके बाद भी टारगेट की जब फरमाइश की गई तो टारगेट भी आप लोगों के लिए दे दिया। फ्रेशर से लेकर आज ट्रिपल डायमंड लेवल तक टारगेट कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। दम होनी चाहिए मेरे दोस्त, आधा टारगेट भी नहीं है। जब हम लोग टारगेट करते थे, पूछिए श्रीकांत जी से बात करो, या अपने महाराज जी से बात करो, या पंकज जी से बात करो, या और भी जितने भी लीडर हैं, आप सब लोग बैठे, आप बताइए 48 पेयर पे टारगेट होता था मेरे दोस्त, 48 पेयर पे, ठीक है। लेकिन आज की डेट में मात्र एक फ्रेशर लीडर 25 पेयर पे टारगेट करता है, 25 पेयर पे, ठीक है। बताइए कितना आसान टारगेट है। अगर आप लोग मुट्ठी बांध लें और एक जुनून आ जाए आपके अंदर प्लान करने का, फॉलोअप करने का, FIM करने का, लोगों की लिस्ट बनवाने का, और मेहनत करने का, अपना बैग तैयार करके और फील्ड में निकलने का, तो इस पैनल पे जितने भी साथी हैं 250 डायमंड बैठे, ईमानदारी से कह सकता हूँ सारे के सारे लोग टारगेट हिट कर सकते हैं। आज भी कर जाएंगे, अभी भी आपके पास पूरा समय है, अभी भी समय है टारगेट का, अगर करना चाहेंगे तो, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है मेरे दोस्त, आप हमेशा एक काम जरूर करें, अपना कोई ना कोई एक गुरु का चुनाव जरूर करें। आपके अपलाइन में सारे अपलाइन है, इनमें से एक आप चुन के उसके हिसाब से काम करें, जो भी वो कह दे तो उसी के हिसाब से चलना है। आज मैंने भी, देखो आपको बता देता हूँ, शुरुआत में ही मैंने अपने मागुरु जी सतपाल सर थे, और मैं चाहूंगा सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, वही मुझे बिजनेस में लाए थे, और शुरू से लेके आज तक मैंने उनके हिसाब से काम किया। धर्मवीर सर साथ में रहे, आज बताओ उन्हीं के सानिध्य में काम करके कितना बड़ा काम कर दिया भाई। जैसे जैसे आज भी मुझे गाइड कर रहे हैं, उसी आधार पर चलता हुआ जा रहा हूँ, और आज बहुत बड़े हमारे रिलेशन बने हुए बढ़िया तरीका से, और ये विश्वास दिलाते हैं आने वाले समय में कई करोड़ की टीम बनाएंगे, ये हमें अपने अंदर विश्वास है। और क्योंकि आपकी दम से, क्योंकि आप दमदार लीडर न मिलते तो हम कभी ये विश्वास नहीं होता हमें कि हम करोड़ों का नेटवर्क बना देंगे। देखिए जैसी संगत वैसी रंगत, सीधी सी बात यह है मेरे दोस्त, आपकी संगत अच्छे लोगों के साथ में होनी चाहिए। आप अपने अपलाइन है, आपके 4-4, 5-5 ही अपलाइन है, ये जैसा जैसा कहते चले जाएं वही काम आपको करना है, ठीक है। ये जो कहे भाई ये दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, ठीक है। बिल्कुल अगर इनके हिसाब से आप काम करेंगे तो गारंटी दे सकता हूँ, जब ये डायमंड बने, डबल डायमंड बने, ट्रिपल डायमंड बने, तो यहाँ तक गारंटी के साथ में आपको हाथ पकड़ के वहां तक पहुंचा सकते हैं। जब ये आपको ट्रिपल डायमंड बना देंगे तो बताओ इनकी कितनी बड़ी टीम होगी, बताओ क्राउन मिनिस्टर होंगे, UC होंगे। तो बताइए, मैं तो ये कहता हूँ इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, एक जगह टिक के काम करो, आपका काम गारंटी के साथ होगा।
ठीक है। और श्रद्धा रखो, अपने गुरु पे श्रद्धा रखो, आस्था रखो कि भाई ये व्यक्ति मुझे टॉप पे पहुंचा सकता है। आपको अंदर से विश्वास होना चाहिए। अंदर से आपको विश्वास नहीं है, काम इनके साथ कर रहे हैं मिलके, फिर क्या फायदा भाई? अंदर से भी तो भरोसा होना चाहिए। ठीक है, आपका अपलाइन अपना लेवल छोड़कर दिन रात आपके साथ में काम कर रहा है, आपकी टीम ऐसी बनेगी गारंटी के साथ में। अगर मान लीजिए आप फोन वाले लीडर हैं, फोन पे काम कर रहे हैं, आपकी टीम फोन पे काम करेगी। आज कोई लेवल वेवल सबको साइड में रख के मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, एक बार अपनी टीम में कैसे भी लेफ्ट वाले लीडर मान लीजिए बढ़िया कैपिंग लेने लग जाए, राइट वाले लीडर कैपिंग लेने लग जाए, आपकी तो कई पीढ़ियां सेट होगी। ठीक है, दमदारी से काम करना है। ठीक है, और आप दमदारी से काम करेंगे, आपका लीडर भी दमदारी से काम करेगा। ठीक है, और सीधी सी बात है, आलस में आपको आने की जरूरत नहीं है। आलसी लीडर कभी बड़ा काम नहीं करते हैं। आप दमदार हैं, आपकी टीम में दमदार लोग होंगे, ये पक्की बात है। आप प्लान नहीं करते, आपकी टीम में प्लान नहीं होंगे, ये भी पक्की बात है। आप किसी की नहीं मानते, आपकी टीम में लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, ये भी पक्की बात है। आप लेवल लेके घर में रहेंगे, फील्ड में नहीं जाएंगे, आपकी कॉपी होगी 100%। आप जो भी करोगे आपकी कॉपी होगी। आप दमदारी से काम करेंगे तो दमदारी से आपके साथ में भी काम होगा। आज और गलत चीजों पर फोकस ना करें, सही चीजों पर फोकस करें। आज बताइए, आप ये सोच सकते हैं कि भाई महाराज सर ने फील्ड में भाग दौड़ करके, प्लान करके, फॉलोअप करके, FIM करके, अपलाइन की बात मान के ट्रिपल डायमंड लेवल लिया, राहुल जी ने ट्रिपल डायमंड लेवल लिया, या श्रीकांत जी ने बहुत बड़ा लेवल लिया, इतनी बड़ी टीम बनाई, तो बताइए इनकी कॉपी करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इनकी ये बात मान के आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी लीडर कठिनाई में है, साथ जरूर देना है। आपकी देखो, ये नेटवर्क मार्केटिंग है। अधिकतर आपने देखा होगा मेरे दोस्त, अधिकतर बता रहा हूं मैं, 95% लोगों का ऐसा है, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक एक लेग में जिम्मेदारी लेने वाले लोग ज्यादा आ जाते हैं और दूसरी लेग में जिम्मेदारी लेने वाले लोग कम रहते हैं। तो एक लेग ऑटोमेटिक ही नेटवर्क मार्केटिंग का ये रूल है। मैं 95% बता रहा हूँ, आप उससे भी ज्यादा ले लो भले। ठीक है, तो एक लेग में ऑटोमेटिक जो जिम्मेदारी लेने वाले लोग ज्यादा हैं, वो फटाफट जिम्मेदारी ले लेंगे और वो लेग काफी पावरफुल बन जाएगी आपकी। और दूसरी लेग में क्या है, जिम्मेदारी लेने वाले लोग होते हैं लेकिन वो धीरे धीरे जिम्मेदारी लेते हैं, सीखते हैं, धीरे धीरे लेते हैं, आगे चल के वो भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ठीक है, और समय का कोई भरोसा नहीं होता है, लेकिन आप उसका साथ जरूर दें। ठीक है, आप अपने अपलाइन 4 और 5 ये आपके अप्लाई लें, इनका सहयोग लें, इनकी हेल्प लें, और आप अपनी रिच लेग पे दमदारी से मेहनत करें, बढ़िया लीडर तैयार करें और बढ़िया इनसे मीटिंग करें, ग्रुप मीटिंग करें, और इनको ले जाके आप होम मीटिंग भी कर सकते हैं 1 to 1 में। उनसे आपका बिजनेस टॉप पे जा सकता है। ठीक है, और अगर कोई लीडर है, मान लीजिए ऐसा है, कठिनाई में है, मान लीजिए एक लेग बहुत पावरफुल बन गई, एक कमजोर है, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है, अपनी दमदारी दिखाने की जरूरत है, अपने ऊपर भरोसा रखने की जरूरत है। बहुत सारे लोग अपना भरोसा ही तोड़ देते हैं, क्या पता मेरा काम होगा नहीं होगा। यार, एक लेग आपकी दमदारी की वजह से बनी है, वो जो बनी है, जिम्मेदारी लिया लीडर, तो वो दूसरी भी बन जाएगी। घबरा क्यों रहे, टाइम ही तो लगेगा, लग जाने दो। पर लेकिन आपने अगर पेशेंस ही खो दिया, हार मान ली, तो फिर कहां से काम होगा बताओ। अगर आप किसी के बुरे दौर के साथी हैं तो आपके अच्छे दौर में याद वही रखेगा। इसलिए काम पर ध्यान दें। सफल होने के बाद तो सभी आपके साथ हो जाते हैं, अपने तो सिर्फ वही होते हैं जो संघर्ष के समय आपका साथ निभाते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, बुरे वक्त का भी एक दिन बुरा वक्त आता है, हाथों की लकीरों पे मत जाए गालिब, नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। दिस इज नामीबिया वेयर डेजर्ट मीट्स वाटर। आपने देखा, देखो, एक साइड में रेगिस्तान है, एक साइड में पानी है, कभी इस रेगिस्तान में भी पानी हुआ करता था। ठीक है, तो दिन हमेशा मेरे दोस्त अच्छे बुरे आते रहते हैं। आपको धैर्य रखने की जरूरत है और घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, धैर्य रखें, घबराएं नहीं, टारगेट पे फोकस करें, रैंक पे फोकस करें और प्रण ले लें, मुट्ठी बांध लें, कुछ भी करना पड़े, एनी हाउ कंडीशन, मुझे अपना टारगेट हिट करना है। टारगेट हिट कैसे होगा? टारगेट हिट करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, 1 सेल 5 प्लान और 5 फॉलोअप पे आएगी, ये गारंटी है। 200 बिजनेस वॉल्यूम की सेल है। अगर मान लीजिए हस्बैंड वाइफ के साथ में बैठ के होम टू होम प्लान कर लिए जाए और दोनों के सामने बढ़िया प्लान प्रेजेंटेशन कर दो, 5 प्लान कर दो, 5 फॉलोअप कर दो, एक सेल 200 बीवी की आ जाएगी। अब बताओ, कोई फ्रेशर लीडर यहाँ हमारे साथ में बैठा है तो उसको 25 सेल लेफ्ट में चाहिए और 25 सेल राइट में चाहिए, तो 50 सेल चाहिए उसको टारगेट करने के लिए। 50 मल्टीप्लाई 5 कर दो, 25 कितना हो गया? लगभग, ये देखिए, करो कैलकुलेशन, करो कितना हुआ, ये देखो, 250 कितने हो गए?
250 प्लान हो गए आपके, 250 प्लान है दीपक जी, और 250 ही फॉलोअप है आपके। इतना गारंटी के साथ में कोई आदमी कर ले, लेकिन होम टू होम मीटिंग करके जाके कर ले, उसका टारगेट हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अभी बताओ रैंक आपकी, बताओ रैंक, फर्स्ट रैंक आपकी 20 आदमी पे हो जाती है, 10 लेफ्ट में 10 राइट में, हर आदमी की क्यूएससी पे फोकस करो। अब भाई देखिए आपके लिए, नीचे वालों के लिए तो एक बढ़िया हो गया, कंपनी ने कर दिया कि बूस्टर इनकम चालू हो गई, ठीक है। अब उसमें उसका 4500 का चेक मिलता है तीसरी सेल पे, एक लेफ्ट में भेजोगे एक राइट में भेजोगे, 2400 का चेक ये बना, तीसरी सेल भेजते ही बूस्टर इनकम 4500 मिली, तो 6900 का चेक बना। फिर 3 सेल भेजी अगले वीक में, फिर आपको 6900 का चेक मिला, फिर 3 सेल अगले वीक में भेज दी, फिर 6900 का चेक बना। अगर मान लीजिए 3 वीक तक लगातार 3-3 सेल भी एक फ्रेशर लीडर भेजता है तो 20,700 का चेक बनता है उसका। बताओ, आप बताइए मोटिवेट होगा कि नहीं? अगर 3 वीक में उसका लगातार चेक बनवा दो, कोई भी लीडर, देखो लोग तो आपके साथ में आ रहे हैं, लेकिन क्या है, हम क्यूएससी पे फोकस नहीं कर रहे। पूरा फोकस आप क्यूएससी पे करो। अगर आप रैंक करना चाहते हैं तो क्यूएससी पकड़ लो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, एक ही चीज पकड़ लो आप, क्यूएससी। क्यूएससी जो भी हमारा लीडर आए, क्यूएससी क्यूएससी, और उसको क्यूएससी कराते चले जाओ और लिस्ट बनाते चले जाओ, लिस्ट। और लिस्ट बनवाने के बाद में उसको अपना कोई भी बढ़िया एक्टिव अपलाइन के साथ जोड़ी बनवा दो। ये चारों पांचों हमारे जो आपके लीडर हैं, अपलाइन है, दीपक जी हैं, श्रीकांत जी हैं, महाराज जी हैं, राहुल जी हैं, ये अपना उस लीडर के साथ में जाके भाई यहाँ करना है। और पहले एक एक आदमी की सोचो भाई कौन सी प्रोफाइल का व्यक्ति आया है हमारे नेटवर्क में, गवर्नमेंट जॉब से है, प्राइवेट जॉब से है, या अपना खेतीबाड़ी करता है, या कोई बिजनेस करता है, उसकी प्रोफाइल क्या है और उसके सपने क्या है, ठीक है। ये एफआईएम में पता लग जाएगी, और एफआईएम हमारे लीडर की होनी चाहिए, क्योंकि एफआईएम से आदमी के अंदर की बातें निकलती हैं। और हमेशा एफआईएम परिवार के साथ बैठ के करें, ठीक है। अगर परिवार के साथ बैठक करेंगे, लैपटॉप आपका होना चाहिए, आपका लैपटॉप आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार है आपका, सबसे बड़ा टूल्स है लैपटॉप। मान लीजिए आपका कोई अपलाइन आपके साथ में नहीं है एफआईएम में, तो आपका अपलाइन आपका लैपटॉप है। अगर मान लीजिए कोई टीचर की हम जा रहे हैं एफआईएम करने के लिए, तो माधव मागुरु जी की ढेर सारी वीडियो हमारे पास है। मैं चाहूंगा सर का नाम आ गया, सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, ठीक है। विजयपाल सर है हमारे टीचर के रूप में, उनके लिए जोरदार ताली। ये बताओ वो भी टीचर है। अगर कोई आर्मी वाला है तो आर्मी वालों के वीडियो दिखाओ, आरपीएफ वाले हैं तो ढेर सारे 15-16 डायमंड बन चुके हैं, आपको खुद पता है, हमारी भी वीडियो दिखा सकते हैं। अब मान लीजिए मोबाइल वाला है कोई, तो अपने महाराज जी की वीडियो आप दिखा सकते हैं, ठीक है ना। और जहां भी एफआईएम करने के लिए जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, आप कोशिश करें अपने डायमंडों की वीडियो दिखाएं, क्योंकि जो आपके प्रोग्राम में एसपीएस में बीबीएस में रहेंगे, अगर उनको आप फील्ड में एफआईएम करोगे, उनकी वीडियो दिखाओगे, तो जब वो आपके एसपीएस में और बीबीएस में रहेंगे तो आपको उनको विश्वास हो जाएगा, यार वो तो वही बंदा है जो इन्होंने हमें वहां दिखाया था एफआईएम में। रिजल्ट निकलेंगे। जब हम काम करते थे, मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग काम करते थे, तो हमारे पास जो लैपटॉप सेकंड हैंड लिए थे हमने स्टार्टिंग में, दिल्ली से मंगाए थे लैपटॉप सेकंड हैंड, तो उनमें क्या है, हम एफआईएम करते थे, तो सत्येंद्र सर की, अजय पंडित जी बाद में हुए थे, सत्येंद्र सर पहले हुए थे डायमंड, तो उनकी वीडियो वगैरह दिखाते थे। जब एसपीएस बीबीएस जब होता था, तो जब हमारे साथ लोग आते थे तो हमारे सामने बैठ के बोलते, अरे सर ये तो वही आपने वीडियो दिखाया था लैपटॉप में। मैंने हाँ, ये वही शख्स है, आज देख लो सामने, आपको आमने सामने देखने का मौका मिल रहा है। वो बंदा एकदम खुश हो जाता था, और प्लान भी किया, नहीं भी आया, उसको वीडियो दिखा दिया, तो अगर वो बैठ गया प्रोग्राम में, तो वो जो समझ लीजिए वो सेल आ गई। आप तो आप अपने डायमंडों की वीडियो जरूर दिखाएं, 100% इसके आपके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, 100%, ठीक है। सबसे बड़ा है रोग, और क्या कहेंगे लोग, लोगों पे आपको जाना नहीं है। देखिए आप काम नहीं करेंगे तो भी लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, आप काम करेंगे तब भी लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, तो कहने दो, लोगों के ऊपर जाना नहीं है। आपको अपना तो फोकस करना है, सिर्फ टारगेट सेट करना है। आप ये समझ लो कि भाई मुझे, मेरा लेवल है फ्रेशर है, और ये टारगेट सेट कर लो कि भाई मुझे 3 महीना में मेरी आईडी पे सिल्वर बनना है, 50 लोगों की टीम बनानी है। पता है आपको, जब हम सिल्वर बने थे, हम महाराज जी, राहुल जी, दीपक जी, श्रीकांत जी या पंकज जी हो या कोई भी डायमंड हो, जब हम पहले सिल्वर बने थे तो हमारे पास 20-25 हजार रुपए की इनकम आती थी मेरे दोस्त, पूछ लेना है लीडरों से मेरे बाद में, मीटिंग के बाद में। लेकिन आज की डेट में एक सिल्वर लीडर के लिए 80 हजार रुपए की इनकम आ रही है भाई साहब, 66 हजार रुपया ये, और 3 बूस्टर इनकम लगा दो, बताओ 80 हजार की इनकम आ रही है, कितना गुना बिजनेस बढ़ गया आपका, बताओ, रैंक वैंक सब लगा के। अरे मैं तो कभी कभार ये सोचता हूँ, हम सभी लोग बैठते हैं, यार
हमने जिस प्रकार से पागलपन से दीवानगी के साथ में और मेहनत की हमने, अगर ये लोग ऐसे मेहनत कर जाए तो कितना बड़ा कारनामा बन जाएगा इनके साथ में। 4 साल में 10,000 की टीम बन गई थी टाइगर साहब, मैं बता दूं आपको, मेरी 4 साल में 10,000 की टीम कंप्लीट हो गई थी, और ये सब आप लोगों ने कर दी थी। आप लोगों ने मेहनत इतनी की, इतनी भागदौड़ की, और नौकरी करते करते, सुनो, आरपीएफ की नौकरी करते करते यही गंजखेली स्टेशन पे पोस्टेड था मैं, अलवर में, और 4 साल में 10,000 की टीम बन गई। क्यों बन गई? टारगेट अपना जरूर करता था। शुरू में एक टारगेट मोबाइल का हुआ, फिर एक टारगेट टैबलेट, पहले टैबलेट बांटती थी कंपनी, मोबाइल देती थी, फिर लगातार 3 टारगेट मेरे थाईलैंड के हुए, फिर उसके बाद में थाईलैंड सब होते थे टारगेट, बताइए, ठीक है। लेकिन फोकस हमारा यही रहता था, एक एक स्टेप ऊपर। अब जैसे आप फ्रेशर है तो सिल्वर की प्लानिंग करो 3 महीना की, सिल्वर बन गए तो सिल्वर के बाद प्लेटिनम की तैयारी करो 3 महीना की, फिर प्लेटिनम बन गए तो 3 महीना की तैयारी गोल्ड की करो, फिर गोल्ड बन गए तो 3 महीना की तैयारी आगे के लेवल की आप करिए पर्ल की, पर्ल बन गए 3 महीना की, फिर तैयारी कर लो आप भाई साहब कोरल की, ठीक है। और कोरल बन गए तो आप फिर 3 महीना की तैयारी कर लो आप अपनी टोपाज की, फिर उसके बाद में मान लीजिए 4 महीने की तैयारी आप कर लो एमरल्ड की, 4 महीने की तैयारी रूबी, 4 महीने की तैयारी ओपल, और 4 महीने की तैयारी डायमंड। बताओ, ऐसे अपने टारगेट सेट करो तो इसमें क्या होगा, जैसे 3-3, 4-4 महीने, 3 महीने का कर लो, 4 महीने का कर लो, जब भी अगर 4 महीने का भी करोगे ना मेरे दोस्त, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, 3.5 से और 4 साल के बीच में आपकी आईडी पे डायमंड आ जाएगा। 1,06,66,000 रुपए की इनकम विद फॉरेन टूर के साथ में आपके अकाउंट में एंट्री हो जाएगी। ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, ठीक है, आपके अकाउंट में आ जाएगी। बताओ, 6,66,000 भूल जाओ जो आपके पेट्रोल में खर्चा हुआ, आपके भाग मतलब इधर उधर आपके कोट पैंट खरीदे, जूते खरीदे, या मीटिंग वीटिंग में इधर उधर गए, और जो समझ लीजिए 4 साल में 1 करोड़ रुपए आप कमा सकते हैं। लेकिन दीवानगी वही होनी चाहिए जो हमारी वाली, वो प्लान दिखाने की दीवानगी होनी चाहिए आपके अंदर, जुनून होना चाहिए, लीडर बनाने का जुनून होना चाहिए, ग्रुप मीटिंग करने का जुनून होना चाहिए, कोर लीडर बनाने का जुनून होना चाहिए, कोर ट्रेनिंग करने का जुनून होना चाहिए। मुझे आज भी मुझे याद है कि भाई साहब आप लोग कई शहरों में काम कर रहे हैं, लेकिन बताओ बांदी कोई जैसा बेनू, बताओ कहाँ है, मुझे बताओ, आप बताओ। ये इन्होंने लोगों ने ग्रुप मीटिंग में भाई साहब 250-300 लोग तो ग्रुप मीटिंग में बैठा दिए थे इन्होंने, ग्रुप मीटिंग में। एक चलते चलते ग्रुप मीटिंग में जयपुर में आ रहा था, एक संडे था उस दिन, प्रोग्राम करने के लिए आया था, और इन्होंने महाराज जी ने और इन्हें सबन ने रिक्वेस्ट करके, पंकज जी वगैरह ने मुझे बांदी को बुला लिया कि सर ये मीटिंग करनी है, आ जाओ। फिर इन्होंने लोगों ने इतना जोश के साथ, जुनून के साथ में इतना स्वागत किया, उल्टा मैं और मोटिवेट कर दिया इन्होंने। मेरे यार ऐसे ऐसे बब्बर शेर, मुझे पता भी नहीं था यार बांदी में इतने इतने हमारे बब्बर शेर, इतने जुनूनी लोग काम कर रहे हैं, ये तो पता था काम चल रहा है हमारा, लेकिन मुझे पहली बार पता लगा कि यार इतना जोश है लोगों के अंदर, जुनून है। और जब जब कोई में आए आपके प्रोग्राम में बढ़ के एकदम 50-40 लोग तो तुम्हारे एसपीएस बीबीएस में बाहर घूम ही रहे, बिल्कुल, और पूरा फुल रहता था प्रोग्राम। और जब आपका वेन्यू ट्रेनिंग भी मैंने कई बार देखा, फोटो वीडियो देखे, कोर्स सेशन के आपके फोटो वीडियो देखे, कहाँ है वो, अब तो दूर दूर तक दिखाई ना दे रहे। भाई क्यों नहीं कर रहे प्रमोशन, बताओ। जो हमने भी तो काम किया है, सोचो, हमने मिलके काम किया, बढ़िया काम किया, बढ़िया डायमंड बने, डबल डायमंड बने, ट्रिपल डायमंड तक पहुंचे, आगे वीनस तक का लेवल अचीव किया। आप बताओ, आप नहीं है, आप भी तो आदमी है, आपके 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 आंखें, वो हड्डी आपके अंदर है, वो हड्डी हमारे अंदर है, लेकिन एक जुनून के साथ में काम करना है, जुनून के साथ में। और कंपनी ने पैसा, आप पैसे की बात कर लो, कई गुना बढ़ा दिया भाई। जब हम डायमंड बने थे मात्र 50 लाख रुपए मिलता था, 10,000 की टीम बनाओगे 50 लाख मिलेगा। अब बताओ 8,000 की टीम पे ही आपका 1 करोड़ से ज्यादा रुपया मिल रहा है। पैसे की बात करें तो डबल हो गया, बताओ। और डायमंड बन जाओगे उसके साथ में एक सेल पे 2,000 रुपया मिलेगा। 200 करोड़ को प्लान है भाई, 200 करोड़ को लठ गाड़ के 9 लाख की टीम लेफ्ट में, 9 लाख की टीम राइट में, डायमंड के बाद 11वें रैंक के बाद में एक सेल पे 2,000 मिलता है, तो 90 करोड़ आपका पेयर का हो गया, 90 करोड़ बोनस का हो गया, 180 करोड़ और 20 करोड़ से ज्यादा रिपर्चेजिंग का, और कुछ एक्स्ट्रा सेल जाती है उसका भी मिलता है। तो 200 करोड़ का लठगाड़ प्लान है आपका, और 18 लेवल है हमारे पास में, 18 साल में पूरे हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे देख लेना, मुझे 12.25 साल हुए हैं आज बिजनेस में, बीनस लेवल है। ये साल क्रॉस होते होते आज मेरी आईडी पे, यही साल दिसंबर लास्ट जाएगा नहीं, उससे पहले ही मरकरी आ जाएगा आईडी पे, तो मरकरी के बाद 3 लेवल और रह जाते हैं, ठीक है। आज बताओ 17 साल क्रॉस होते होते ही 18 के 18 लेवल पूरे हो जाएंगे,
गारंटी के साथ में। जब मेरे साथ हो सकता है, जबकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, 7 साल मैंने नौकरी के साथ काम किया था, तो आपके साथ क्यों नहीं होगा बताओ? और मैं कहता हूँ चलो 18 साल में नहीं हुआ, ठीक है, ये 25 साल में भी आपके 18 लेवल आपने कंप्लीट कर लिए भाई साहब, 200 करोड़ है, ठीक है। और चलिए आप कह रहे हैं चलो सर ये 200 करोड़ तो तब मिलेंगे जब 9 लाख की टीम लेफ्ट में मिली, 9 लाख की टीम राइट में बनी, 1/1 के रेशो में बनी, तब 200 करोड़ है। अरे यार 1/2 के रेशो में पकड़ लो मेरे दोस्तों, 1/2 में भी 100 करोड़ मिल रहे हैं आपका, बताओ। एक साइड में डबल पकड़ लो और एक साइड में आधी, इतना तो बना ही लेंगे, इतनी तो दम हमारे अंदर है ही, इतना तो बना ही लेंगे, तब 100 करोड़ को प्लान है, बताओ। अगर 25 साल में 100 करोड़ भी हमें मिल जाए भाई साहब, मतलब इतने 100 करोड़ नहीं, हमें तो ये बताया गया था स्टार्टिंग में भाई 2 लाख रुपए सत्ते आता है, सुन लो, डायमंड बनने के बाद में 2 लाख सत्ते की इनकम आती है, और वही पागलपन रहता था, दीवानगी रहती थी, जुनून रहता था, 2 लाख रुपए सत्ते कमाने, बताओ। अभी आपको सामने 200 करोड़ को प्लान है, नहीं तो 100 करोड़ को टास्क बना लो, टारगेट सेट कर लो कि भाई 100 करोड़ को हमारा प्लान है, ठीक है। तो बताओ 100 करोड़ को देखते हुए 100 करोड़ की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्या हमें? अरे एक बार मेहनत करनी है, बढ़िया तरीका से, दमदार तरीका से, हर लीडर की लिस्ट बनाते चले जाओ, प्लान फॉलो करने कर लो, घर से निकल लो, गर्मी को गर्मी मत समझो, सर्दी को सर्दी मत समझो, बरसात को बरसात मत समझो, मेरे दोस्त 4 साल कर लो बस यार, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मैं बता रहा हूँ, आप जितने भी इस पैनल पे साथी बैठे हुए हैं, हर आदमी डायमंड बन सकता है, मैं गारंटी के साथ, चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। आपके शहर का जितना भी बड़ा स्टाम्प पेपर हो लेके आ जाना, मैं उस पर सिग्नेचर कर दूंगा, केवल बात इतनी है 1 घंटा बैठ जाना, चाहे मेरे सामने बैठ जाना डायरी पेन लेके, चाहे महाराज जी के सामने, राहुल जी के सामने, श्रीकांत जी, दीपक जी, जो भी हैं आपके क्लाइंट, जहां जिनको मानते हो उनके सामने बैठ जाना, सिर्फ उनकी बात मान लेना, जो बात मैं कहूंगा, जो बात ये कहेंगे, सिस्टम की बात बोलेंगे कि भाई ऐसा ऐसा आप कर लो, और 4 साल में डायमंड नहीं बने तो जो आप कहें वो करने के लिए तैयार है, बताओ। जब इतना बड़ा हमारा बताओ टारगेट है कि भाई 100 करोड़ को प्लान है 1/2 में, और 1/1 में 200 करोड़ को प्लान है, तो इसके लिए भाई मेहनत तो करनी पड़े। आप बताओ, मत करो, मैं जो कह रहा हूँ सेफ सोप मत करो, तो बताओ क्या करेंगे? कोई प्राइवेट काम कर रहा है, 20 से 30 हजार कमाने वाला 1 करोड़ कमाता है पूरे जीवन में, ठीक है। नौकरी करने वाला C क्लास का मेरा जैसा कर्मचारी भाई साहब 3 करोड़ रुपए कमाएगा पूरे जीवन में, 40 साल नौकरी करेगा तो बस इतनी आमदनी होगी उसकी, 3 करोड़, बताइए। अब बताइए कोई 1 करोड़ में जो दुकान वगैरह चला रहे हैं, 20 से 30 हजार कमा रहे हैं, वो भी 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ में फिनिश हो जाएंगे। अब बताओ उसके लिए हम 30 से 40 साल तक दौड़ते रहते हैं, और मिलना जुलना कुछ नहीं है, दाल रोटी मिलती है बस। भाई साहब इस बिजनेस से, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से आपके सपने पूरे होंगे, मैं बता दूं, सपने। अब आज देख लो ना, आप मेरे सामने आप देख ले, मुझे 12.25 साल हुए मेरे दोस्त, 12.25 साल में आप लोगों की, मैं तो ये कहता हूँ आप लोगों की दम की वजह से, मेरी टीम की दम की वजह से, मेरे अपलाइन की दम की वजह से, और ये सिस्टम इतना पावरफुल मिला है, ये कंपनी इतनी पावरफुल मिली है, इसकी वजह से आज बताओ छोटे से लेके बड़े अचीवमेंट सब है मेरे पास में। आज बताओ, मैंने स्टार्टिंग में एक स्कूटर और मेरी शादी की बाइक, इनसे 2 से मैंने प्लान फॉलो स्टार्ट किए थे, ठीक है। आज बाइक भी मैंने नई यहाँ से परचेज की, कई लैपटॉप में मैंने यहाँ से परचेज किए, ठीक है। उसके बाद में गांव से बिजनेस स्टार्ट किया था, शहर में आया, उस समय रेंट पे रहा, उसको नौकरी मेरी चल रही थी खेड़ी में, और नाइट को ड्यूटी करता था, दिन में अपना प्लान फॉलो करता था। आप जैसी टीम मिलती चलेगी, आप जैसे लीडर मिलते चलेंगे, दमदारी से लेफ्ट राइट में बढ़िया तरीका से मेहनत किया, और कभी कोई दिमाग नाम की कोई चीज कभी लगाई नहीं मेरे को, केवल मेहनत पे भरोसा किया। आज भी मैं बताता हूँ, ये कंप्यूटर जो मोबाइल लिमिट का ही काम जानता हूँ मैं, ठीक है ना। लिमिट का ही, ऐसा नहीं है कि मैं ज्यादा इनके, मेरे से ज्यादा ये स्लाइड फ्लाइड बनाने में आपके महाराज जी मास्टर आदमी है, ठीक है ना। मैं बता दूं, मैं लिमिट का ही काम जितना मैं कर सकूं उतना ही हूँ, लेकिन जो फील्ड का कोई भी काम हो, चाहे प्लान का काम हो, फॉलोअप का काम हो, FIM का काम हो, तुम्हारे स्टेज का कोई भी काम हो, या फील्ड का कोड ट्रेनिंग का काम हो, जो बेसिक काम है जिससे आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, ये सारे काम मैं मास्टर हूँ, सुन लो। लेकिन ऐसे में जरूर इसमें कई बार मैं सीख भी गया, भूल भी जाता हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मेरे जैसे और भी इस पैनल पे कई साथी है, मैं आपको हंस रहे होंगे, वो अंदर बैठे होंगे कि सर हम ना जाने मोबाइल के बारे में, तो कंप्यूटर के बारे में तो हम भी ना जाने, हम ऐसे ही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अरे हम ना जाने तो क्या दिक्कत है, हमारी टीम में लेफ्ट में राइट में ऐसे लीडर तैयार है, गल्ले हो जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे मेरे दोस्त, जो सारा काम जानते हैं, ठीक है। और दमदारी से आप तो अपने लीडरों पे ध्यान दो, आप ये मत सोचो कि मैं मास्टर हूँ, आप अपनी टीम में मास्टर बना दो, लेफ्ट में लीडर खड़े कर दो, राइट में लीडर खड़े कर दो, आपको जरूरत नहीं है कुछ काम करने की, बताओ। इन्हीं के साथ में लगे रहो, इन्हीं से आपका भी उद्धार हो जाएगा,
आपका भी उद्धार हो जाएगा। ठीक है, तो दमदारी से प्रण लें मेरे दोस्त टारगेट करने का। ठीक है, मैंने बता दिया आपको 5 प्लान पे 5 फॉलो पे एक सेल निकलेगी। सेल निकली, उसकी FIM 100% होगी, परिवार के साथ होगी, लैपटॉप के साथ होगी। सीनियर कोई होता है तो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। अगर नहीं होता है तो आपका सबसे बड़ा सीनियर आपका अपलाइन आपका लैपटॉप है। ठीक है, उसकी लिस्ट बनवाइए और उसको सिस्टम से जोड़िए, अपलाइन से जोड़िए, उसकी जोड़ी बनवाइए और उसकी बैग तैयार कराओ, उसका बैग तैयार करो और उसको विश्वास दिलाओ कि सर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 4 साल तक मेरा साथ दो, ये 1 करोड़ की इनकम आपके पास में होगी और ये जो प्लान है हमारा 200 करोड़ का, ये गारंटी देता हूँ मैं। लेकिन साथ आपका चाहिए, अगर साथ नहीं दोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि बिना काम के हुए कहीं कोई पैसा मिलता नहीं है। कॉन्फिडेंस से हाथ मिलाओ बढ़िया तरीका से और बढ़िया तरीका से वहां से निकलो और उसका साथ दो और उससे रिलेशन बनाओ, रिलेशन खराब मत करो। ठीक है ना। देखो अर्जुन अवार्ड की बात करें तो मैंने अपने लेवल पे अधिकतर जितने भी अर्जुन अवार्ड आए मुझे मिले, मैंने अचीव किए, मेरी टीम में ढेर सारे लोगों ने अचीव किए। तो आप बताइए, जब अर्जुन अवार्ड आया था तो मेरे दिमाग में यार मुझे भी मौका मिला, ये होना चाहिए। ठीक है, जब तक अपने माइंड को आप कमांड नहीं दोगे कोई बढ़िया चीज करने के लिए, जब तक वो काम ही नहीं करेगा। आप टारगेट और रैंक करने के लिए आप अपने कमांड तो दो। आप बोलोगे भाई मुझे इतने दिन में रैंक करनी है तो रैंक होगी। अब टारगेट और रैंक टाइम से करेंगे तो आपको क्या क्या मिल सकता है। डायरेक्टर साहब की नजरों में आपकी पहचान बन सकती है, पति और पत्नी विदेश जा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अपने नाम को एक ब्रांड बना सकते हैं आप, सबसे ज्यादा इनकम आपकी हो सकती है अपने लेवल पर, अपनी टीम के हीरो बन सकते हैं आप। ठीक है, और जल्दी डायमंड से पाएगी आपकी गारंटी है। अगर आप टाइम से रैंक करेंगे, हर टारगेट को अचीव करेंगे तो 3 साल में ही आपकी आईडी पे डायमंड आएगा। 1 CR यानी 1 करोड़ के मालिक 3 साल में बनेंगे। उसके बाद में लाखों रुपए की इनकम आपकी आएगी और भले ही 8,000 की टीम बनाओगे लेकिन भविष्य में वो टीम है लाखों लोगों की बनेगी आपकी, ये भी गारंटी है। रिकॉर्ड भी आपकी टीम में बनेंगे, ये भी गारंटी है। कंपनी की साइट पर स्पेशल आपका नाम होगा, ये भी गारंटी है। ठीक है, ताना मारने वाले के मुंह पे अलीगढ़ वाला ताला लग जाएगा, ये भी गारंटी है। अपनी टीम, अपने माता पिता और अपने अपलाइन का गर्व बनने का आपके पास इससे अच्छा मौका कोई है नहीं सेफ शॉप के अलावा। बब्बर शेर बनने का मौका है और आप सारे के सारे बब्बर शेर हैं। मेरी तरफ से सभी बब्बर शेरों के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए आप सभी के लिए। ठीक है, और मुझे पूरा विश्वास है अब की बार टारगेट जरूर करेंगे। जो पहले आपने रिकॉर्ड बनाए, टारगेट किए, अब की बार मुझे पूरा बिलीव है कि अब की बार टारगेट सबसे ज्यादा कहीं हिंदुस्तान लेवल पे कहीं होंगे तो हमारी ये बांदीपुर वाली टीम है ये करेगी। मुझे पूरा विश्वास है, मेरी अंदरूनी आत्मा बोल रही है अब की बार टारगेट आप बहुत ज्यादा करेंगे। अचीवमेंट लेना बड़ी बात नहीं है, सही समय पर अचीवमेंट लेना बहुत बड़ी बात है। क्या आप सही समय पर अचीवमेंट ले सकते हैं? लेवल के अनुसार अचीवमेंट जरूर लें और इनको बढ़ाएं। आप सफल जब नहीं आप अचीवमेंट लेते हैं, आप सफल तब है जब आपकी टीम अचीवमेंट ले। आपके लेफ्ट में राइट में अपने 10-10 स्कोर निकालिए, 10 लेफ्ट में 10 राइट में, उनकी मॉनिटरिंग रेगुलर करिए पर डे और उनकी मॉनिटरिंग करके तब फील्ड में आप निकलेंगे। पहले अपने 20 लीडरों की मॉनिटरिंग करके जाओ और तब फील्ड में जब आपको किसके लिए समय देना है वो प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। हमें अपने से बेहतर या अपने बराबर दमदार लीडर बनाने, यदि आपसे बेहतर आपकी टीम है में लीडर है, आप रिकॉर्ड बना सकते हैं। और मैंने भी शुरुआत से मैं आपको बता रहा हूँ, धर्मवीर मागू जी को पूछ लेना, और उसके लिए मैं सर से लड़ जाता था कि सर मेरी टीम का लीडर 8 स्टेप ट्रेनिंग पे चढ़ेगा। ठीक है, और जब दूसरी साइड का जो चढ़ा दिया तो अगली बार मैं तैयार रहता था और मेरी प्लानिंग में कम चढ़ता था स्टेज पे, मैं बता दूं। और पकड़ पकड़ के मेरा टीम का कोई लेफ्ट वाला लीडर हो चाहे राइट वाला लीडर हो, पकड़ पकड़ के मेरे साहब ये देगा 8 स्टेप ट्रेनिंग, ये देगा। मुझे ये बात पता लग गई थी, अगर मेरे मास्टर बनने से कुछ नहीं है लेकिन मेरी टीम में अगर लीडर मास्टर बन गए लेफ्ट में राइट में और ये लीडर दमदार बन गए तो मेरा तो ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। तो ये शुरू से ही पता है। सर आज भी कहते हैं कि गजेंद्र सर 8 स्टेप ट्रेनिंग पे लड़ते थे हर बार, जो कहते हैं मेरे लीडर को चढ़ाओ, या तो लेफ्ट से चढ़ाओ या राइट से चढ़ाओ। यदि आप अपनी टीम की तुरंत FIM कर देंगे, उनकी 150 आदमी की लिस्ट बनवा देंगे, उनके ड्रीम बनवा देंगे तो आपका काम 30 गुना फास्ट होगा, ये गारंटी है। उन्हें डू और डोंट्स के बारे में जरूर बताएं। ठीक है ना, आपका काम प्रोफाइल में या सिटी में नहीं है तो आपको ज्यादा मेहनत में कम रिवार्ड मिलेगा, ये पक्की बात है। सिटी में आपका काम जरूर होना चाहिए। मैं पहले से ही बोलता आया हूँ कि भाई आप बेनू जरूर अपने, जैसे गोल्ड एंड एबव लीडर हैं, अपने बेनू पे जरूर फोकस करें।
गोल्ड एंड एबव अपना एक वेन्यू बना लो कहीं भी, भाई साहब वो राजा बन जाएगा, पूरे सेप्स ऑफ इंडस्ट्री में राजा बन जाएगा। कोई भी एक गोल्ड जाके कहीं भी किसी भी शहर में एक वेन्यू बना ले अपना, उस वेन्यू में एक बात और है कि भाई लेफ्ट राइट में उसके दोनों साइड में लीडर होने चाहिए उसी शहर में, फिर देखो उसका कितना बड़ा काम होगा। अपने टॉप 21 लीडर जरूर हर लेवल पर बनाए और उन्हें प्लान, फॉलोअप, रजिस्ट्रेशन करना, सेल डिपॉजिट करना, FIM करना, ये सारी चीजें सिखानी है आपका, ठीक है ना। ट्रेनिंग की क्वालिटी बढ़ाएं, रेड क्लब एंड एबव लीडर छोटे छोटे ग्रुप में सम्मान करें, सिल्वर तक बेल्ट वाला के साथ में, ठीक है ना। ये करते ही आप लोग 100% यूजर जरूर बने। आप एक साथ अपनी ID 5 मंथ के लिए क्वालिफाई जरूर करें। देखिए अभी बहुत सारे लीडर 1 महीने की करेंगे, 2 महीने की करेंगे, ठीक है। आप 5-5 महीने के लिए करो। अब आपने देखा होगा महाराज जी हैं, हमें जितने भी डायमंड लीडर हैं या श्रीकांत जी हैं, दीपक जी वगैरह, ये सभी लोग 5-5 महीने के लिए करते हैं। तो 5 महीने के लिए अपनी ID क्वालिफाई करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे सर मेरा चेक नहीं आया, मेरी रैंक नहीं बनी, क्या मेरी, अरे सर वो हो गया, मैं मतलब वो नहीं कर पाया था, मतलब ID को क्वालिफाई नहीं कर पाया। अब फिर बताओ, फिर जुगाड़ लगाते हैं और जुगाड़ कंपनी मानती नहीं है। कंपनी पहले ही बोलती है कि भाई आप जब तक नहीं करोगे तब तक कोई चेक किसी प्रकार का मिलेगा नहीं। आप बड़ी सफलता के लिए कीमत अदा करें, कंफर्ट जोन को छोड़ दें, बढ़िया मेहनत करें, मेहनत से ही ये काम होगा। एक बार मेहनत कर लो, पैसिव इनकम आपको चाहिए तो एक बार मेहनत कर लो, जिंदगी भर आराम है, ठीक है। आज बताओ हम क्या मेहनत कर रहे हैं भाई। अब हम जगह जगह जा रहे हैं। अभी मैं महाराष्ट्र में गया था, महाराज जी का ही कॉल आया था वहाँ कि सर ऐसे ऐसे बात है, वो मीटिंग कब की रख लें। तो वहाँ मेरी लीडर्स मीटिंग थी, 100 आदमी की लीडर्स मीटिंग की, लीडर बुलाए थे, बढ़िया मीटिंग करके आगे। अब जहाँ महाराज जी भी जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, श्रीकांत जी जा रहे हैं यार, राहुल जी या पंकज जी, जो भी हमारे लीडर हैं जहाँ भी है कोई भी, अब ये क्या कर रहे हैं, मीटिंग वगैरह कर रहे हैं, ग्रुप मीटिंग वगैरह कर रहे हैं। यही काम भविष्य में आपका रहेगा, ठीक है। तब तक उस समय तक भाई अपना डायमंड बनने तक तो अपना काम कर लो, ज्यादा से ज्यादा प्लान करें, फॉलोअप करें, कराएं। आपका लेवल कोई भी हो, होम प्लान, 1-to-1 प्लान, जूम प्लान, ये जरूर करें। और मुझे पता है जूम पे आप काफी एक्टिव रहते हो, आपकी टीमें बांधी हुई वाली नंबर 1 रहती है जूम पे, ये मुझे पता है। लेकिन फील्ड में भी आप पहले बहुत दमदारी से काम करते थे, रिकॉर्ड बनाते थे, टारगेट करते थे। मेरी एक रिक्वेस्ट है, दोबारा से वही सेम पैटर्न जो पहले वाला है आप बिल्कुल, मैं जो कह रहा हूँ, एक बार फील्ड में और दमदारी से मेरे दोस्त मुट्ठी बांध लो। आज से ही कुछ भी करना पड़े, बस ये सोच लो आप कि भाई ये इतने बड़े अपलाइन है आपके पास में यार, इनकी बात ही तो माननी है आपको। जब इन्होंने इतने बड़े अचीवमेंट ले लिए, ट्रिपल डायमंड लेवल तक पहुंच गए, तो आपको भी पहुंचा देंगे। इनकी बात मान के काम कर लो। क्या दिक्कत आ रही है? और आपके साथ में हम है ही हैं, सारे अपलाइन है ही हैं। अभी लीडर्स मीटिंग हमारी हुई थी अभी रेड क्लब की, मागुरी जी माधव सर ने की थी, बहुत सारी बातें वहां भी हुई, बहुत सारी बातें बताई भाई कैसे बिजनेस आपको ग्रो होगा, ठीक है। बहुत अंदरूनी बातें भी बताई, वो महाराज जी वगैरह को, श्रीकांत जी को सारी चीजें पता है। तो वो देखो ऊपर से भी हमें आशीर्वाद मिल ही रहा है अपना टाइम पे, ठीक है। और हम भी आपके साथ में है ही है। पर दिक्कत क्या आ रही है आपको बताओ, काम ही तो करना है भाई। आप अपने लिए काम कर रहे हैं ना कि अपलाइन के लिए। मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, ये भी आज मेरी मीटिंग हो रही है यहाँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ ना कि आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो हमेशा आप ये समझो कि ये काम मैं अपने लिए कर रहा हूँ। कोई भी मीटिंग कर रहा हूँ मैं अपने लिए कर रहा हूँ, कोई प्लान कर रहा हूँ मैं अपने लिए कर रहा हूँ, फॉलोअप कर रहा हूँ मैं अपने लिए कर रहा हूँ, कोई लीडर बना रहा हूँ मैं अपने लिए कर रहा हूँ, लीडरों से मैं फाइन ट्यूनिंग बना रहा हूँ अपने लिए बना रहा हूँ। मतलब ऐसी भावना आपके अंदर आ जाएगी तो आपकी टीम आपसे हमेशा जुड़ी रहेगी, मेरी गारंटी। कोई ईगो नाम की चीज मत रखो, जूते के नीचे ईगो को डाल के रखो, सभी से मेल मिलाप रखो, लेफ्ट में, राइट में, अपलाइन के साथ में, काम ऑटोमेटिक होगा यार। क्यों नहीं होगा काम? आपका कोई भी लेवल है, आप रोजाना एक वीडियो जरूर मतलब देखें, अपनी टीम में जरूर दिखाएं। टीम प्लेयर की तरह आप अपने एक्टिव अपलाइन से जो कि सिस्टम पर है, काउंसलिंग जरूर कराएं। घर पर ना रहें, ना किसी को रहने दें, लेवल कोई भी हो। अगर आप सफल हैं तो तब तक ना रुकें जब तक आपकी टीम में सफल लोगों की बाढ़ ना आ जाए। मतलब धुआंधार कोर पे काम करना है आपको। प्रमोट करें टेप, बुक्स, फंक्शन, दिशा, डायमंड शेप, एनी एक्टिविटी, सिस्टम, कोई मतलब सिस्टम की कोई भी एक्टिविटी पे कोई रहम नहीं करना है लीडरों के ऊपर, ठीक है। मैं आपको बता दूं, देखिए आपकी जो ये सिस्टम की एक्टिविटी है, अगर ये ज्यादा होंगी आपकी टीम ज्यादा एक्टिव होगी, और ये आप लोगों ने पहले से किया है, ठीक है। फोकस ऑन 10 कोर स्टेप, ग्रेट इंडिपेंडेंट लीडर ऑन सिटी, ठीक है। और प्रोस्पेक्टिंग हमेशा करें। वाई क्लियर न्यू एडवाइजर, किसी भी सिटी में आपका संडे और फ्राइडे सिस्टम जरूर चलना चाहिए, ठीक है। जरूर 100%। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा, गोल्ड एंड एबव लीडर
अपना संडे फ्राइडे 100% अपना सेट करें। कहाँ हो सकता है, भले ही एक शहर में 10 आदमी की टीम है, उनको कैसे कोड ट्रेनिंग वगैरह देके अपने अपलाइन है आपके जितने भी हैं, मेरी भी हेल्प ले सकते हैं, उनको समझा समझू के कैसे भी करके संडे फ्राइडे सेट करवाएं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स, ऑलवेज टच ऑन एक्टिविटी अपलाइन। देखिए 10 लोगों को हमेशा आप टच करें। अगर 10 लोगों को आप हमेशा टच करेंगे तो आपका काम हमेशा बहुत बड़ा होगा। रिच लैग का बंदा दमदारी नहीं दिखाता। ठीक है, हनुमान मोड में समझाने की कभी जरूरत नहीं है, अर्जुन मोड समझाने में समझ जाता है। और आपको पता ही है, देखिए एक छोटा सा वीडियो है, इसको जरूर देखने आप। देखिए क्या समझ में आया आपका? आपका अपलाइन हमेशा आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। जो सही अपलाइन है वो आपको हमेशा आगे बढ़ाएगा। ठीक है, ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, जैसे इंटेग्रिटी है, विजन है, स्ट्रेटजी है, कम्युनिकेशन है, रिलेशनशिप है, टीम वर्क है, प्लानिंग है, मोटिवेशन है, चैलेंज है, डिसीजन है। ठीक है, बेसिक आउटस्टैंडिंग लीडरशिप। देखिए सारी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो सर, ये अगर मान लीजिए काम करोगे तो चैलेंज भी आपको आएंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ चैलेंज रहते ही हैं, कथनी और करनी में अंतर ना रखें। जो भी लीडर किसी अपलाइन के साथ काम कर रहा है उसे डिस्टर्ब ना करे, काम करने दें। जब तक आईडी पर कंटिन्यू कैपिंग ना आए, अपनी टीम से ना आ जाए, तब तक काम करना है। क्या आप करने के लिए तैयार हैं? संतुष्ट लीडर कभी लेजेंड नहीं बन सकता। आपको लगता है कि आपके अपलाइन या डाउनलाइन के लीडर का विजन बड़ा नहीं, तो उनके साथ काम करो जिनका विजन और मिशन बड़ा है। जिन लीडर का एक सेंटर चल रहा है, टेंशन ना लें, आप दूसरे सेंटर को भी दिखा दो कि आपका सेंटर दौड़ रहा है। तो ये वही बात है। देखिए सबसे बड़ी बात है, एक सेंटर चला है तो दूसरा सेंटर भी आपका 100% चलेगा। ठीक है, आपका नजरिया और आपका अनुशासन आपके जीवन को बदल सकता है। ठीक है, ये दो शब्द ऐसे हैं जिनका आप इंग्लिश में टोटल करोगे तो ये 100 ही आएगा। इसका अर्थ है अगर आप अपना नजरिया और अनुशासन बनाए रखते हैं तो आप नंबर 1 हो सकते हैं। अपनी टीम से गलती से भी नेगेटिव बात ना करें। किसी भी अपलाइन के लिए भी कोई नेगेटिव बात ना करें। बहुत सारे लीडर हैं अपना, जैसे नहीं कि एक लेग चल रही है एक नहीं चल रही है, तो अपने डाउनलाइन से कहने लग जाएगा यार मेरा चेक नहीं बना। बताओ आपका, बताओ अब उसको ये पता नहीं है कि भाई आगे चल के हो सकता है ये लीडर बढ़िया काम कर जाए। तो गलती से भी करना ही नहीं है ये बातें। अगर कोई बात आपके दिमाग में आ रही है नेगेटिविटी वाली, अपने अपलाइन से करो। अपलाइन के पास में ढेर सारे रास्ते हैं। ठीक है, अगर उसके पास नहीं है वो अपने अपलाइन से बात करेंगे। भविष्य में यही अपलाइन आपका उद्धार भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपका अपनी टीम की पर डे की प्लानिंग करें, पर डे क्लोजिंग करें। जो लीडर अपने काम से संतुष्ट होगा, जितना आ रहा है बढ़िया आ रहा है, अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट नहीं करेगा, जो सही है, टीम से बोलता भी रहेगा, तब आप लीडर हो गए। तो आपको क्या जरूरत है, काम करो। ठीक है, अपनी ट्रेनिंग वेन्यू की जिम्मेदारी भी नहीं लेगा। किसी का काम चले या ना चले कोई जिम्मेदारी नहीं, ना चेक पर, ना काम पर और ना क्रेडिट लेने जरूर आते रहेंगे। देखिए ये सारी बातें सिस्टम की हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, अपने काम और लेवल के साथ अपने ज्ञान को भी जरूर अपडेट करें। ठीक है, बुक रीडिंग करें, वीडियो सुने। ठीक है, और अपने अपलाइन से जरूर कांटेक्ट में रहें। यदि आपकी जानकारी अपडेट नहीं हो रही है तो आप डिग्रेड हो रहे हैं। किसी कैसे मैसेज करना है, क्या बोलना है, ये लॉ ऑफ एवरेज का नियम है। यदि आप किसी भी सफलता के लिए कीमत नहीं चुकाते हैं तो वो सफलता आपकी कभी नहीं हो सकती। ये लीडर ना ही खुद पर और ना ही टीम पर खर्च करना चाहता है। नो पेन नो गेन, फालतू काम, बहाने या पैसा। अभी ये कहानी आपने सुनी होगी भाई, श्री जैसे मान लीजिए, जैसे लॉ ऑफ एवरेज का नियम है, यदि आप किसी भी सफलता के लिए कीमत नहीं चुकाते तो वो सफलता आपकी नहीं हो सकती। ये लीडर ना ही खुद पर और ना ही टीम पर खर्च करना चाहता है। फालतू काम, बहाने या पैसा, फैसला आपका। श्री राम भगवान हनुमान जी बुद्ध। देखिए ये हनुमान जी की कहानी है, वो आपने सुनी होगी कि देखिए हनुमान मोड में अगर काम करेंगे आप तो आपका काम बढ़ेगा। हनुमान जी को श्री राम में श्रद्धा थी तो हनुमान जी के मंदिर जगह जगह बने हुए हैं। और अर्जुन जी क्या किंतु परंतु करते थे, तो आज बताओ अर्जुन जी का एक भी मंदिर नहीं है। तो हमेशा काम करना है तो हनुमान मोड में काम करना है। ठीक है, दमदारी के साथ में करना है। टीम की प्लानिंग करके अपलाइन से डिस्कस कर लगातार काम करने को तैयार रहें।
जिसका जितना सिटी में काम होगा उसका ही बेसाब नाम होगा। जिस लीडर का अपनी टीम और सिटी के साथ रिश्ता हो जाता है वह लीडर अपनी टीम का फरिश्ता हो जाता है। एक लीडर बोलेगा कि मेरा लेवल है, मेरी इमेज खराब होगी, वही दूसरा लीडर अपनी टीम को आगे लेकर जाने को ही अपना लेवल मानता है। आप किस जगह पर हैं? एक व्यक्ति जीवन भर, ठीक है, मान लीजिए 12 घंटे काम करके जीविका चलाता है। क्या आप राजा की तरह जीवन जीने के लिए एक बार दमदारी से काम नहीं कर सकते? और एक बार ही करनी है काम। देखिए 3 पावर्स ये आपने सब पढ़ाई है। 3 पावर्स, पावर ऑफ सबमिशन, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, बोले हुए शब्दों की शक्ति, समर्पण की शक्ति, एकता की शक्ति, हर ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है। इस पे आपको ध्यान देना है, फोकस करना है, ठीक है। और इसके बाद में क्या है, एक्शन करना है। फोकस और योर एक्शन, ठीक है। जिसको प्रमोशन करना आ गया, समझो बिजनेस करना आ गया, अपलाइन का प्रमोशन करें जम के, डाउनलाइन का प्रमोशन करें। कोई आपकी डाउनलाइन है, ठीक है, बढ़िया काम कर रही है, बढ़िया स्टेज पे परफॉर्मेंस कर रही है, बढ़िया बोल रही है, तो उसका प्रमोशन करें। बढ़िया कोई प्लान कर रहा है उसका प्रमोशन करें। बढ़िया कोई सेल लेके आ रहा है उसका प्रमोशन करें। बढ़िया FIM कर रहा है उसका प्रमोशन करें, ठीक है ना। बढ़िया अपना लेवल चेंज कर रहा है 3 महीने में, 4 महीने में, उसका प्रमोशन करें। तो अब प्रमोशन का ही खेल है इस बिजनेस में। अपलाइन डाउनलाइन का प्रमोशन करें और डाउनलाइन जम के अपलाइन का प्रमोशन करें, ठीक है। इससे आपका बिजनेस कई गुना बढ़ जाएगा। SPS, BBS, डायमंड शेप, दिशा, LDP, इनका ऑलरेडी आप जम के प्रमोशन करते हैं, इसमें मुझे कोई कहने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी बांदी कुई वाला हमारा नेटवर्क ऑलरेडी दिशा में, डायमंड शेप में, SPS में, BBS में, ग्रुप मीटिंग में पहले से ही ऑलरेडी मास्टर आदमी है आप लोग, ठीक है। और इसमें कहने की जरूरत नहीं है। फिर भी और आपको क्या है, अपनी टीम में भी जैसे इन लोगों ने प्रमोशन वगैरह किया, महाराज जी ने, श्रीकांत जी ने, राहुल जी ने और दीपक जी ने जम के प्रमोशन किया कोई भी एक्टिविटी का। और मुझे आज भी याद है, मथुरा भी जब मीटिंग के लिए जाते थे, अजय सर की कोई मीटिंग होती थी, तो वहाँ ये बसों से भर के लोगों को लेके आते थे। बसों से भर के, मैं भी कभी कभी सोचता था कि यार ये बस भर के ला रहे हैं, तो बताइए खास दूसरी साइड से ये अपने अजय जी हैं या फिर ये अपने राजेश जी हैं, ये भी अगर बस भर के ले आए तो कितना बढ़िया काम हो जाए। तो ऐसा माइंड में आदमी के फीलिंग रहती थी। पर लेकिन बाद में धीरे धीरे जब आपके साथ कई मीटिंग भी हुई तो वो लोग भी सीख गए। तो आज की डेट में दमदारी से वो भी भर के लोगों को बैठाते हैं, आप भी भर के लोगों को बैठाते हैं। तो इसकी वजह से आज पूरा कारवा बन गया, पूरी टीम बन गई। तो प्रमोशन का बहुत बड़ा खेल होता है मेरे दोस्त, आप भी ध्यान दें। जब भी कोई मीटिंग के बारे में ये आपके राहुल जी हैं, महाराज जी बता रहे हैं आपको, या श्रीकांत जी जो भी बता रहे हैं, उस पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है, आपको प्रमोशन करने की जरूरत है, ठीक है। ये वीडियो आपने देखा होगा कई बार। गुरुजी इसका ऑडियो नहीं आ रहा। अच्छा ये देखिए, अभी टारगेट करना भी माय डियर इज्जत का सवाल है कि नहीं, आपका यूं बताओ। ये सारी बातें सिस्टम की थी जो भी मैंने आपको बताई हैं। और बताइए, जो हमारे महाराज जी ने टारगेट ढेर सारे किए दमदार तरीका से। ये जिद्दी लोगों का व्यवसाय है। आप जितने भी हमारे लीडर हैं सारे के सारे जिद्दी हैं, और जिद्दी लोग ही डायमंड बनते हैं, मैं आपको बता दूं, ठीक है। जिद्दी लोग ही इतिहास रचते हैं, जिद्दी लोग ही टारगेट करते हैं। ये सारी बातें सिस्टम की थी, मुंह मेरा था, बातें सिस्टम की हैं सारी। तो आप भी जिद्दी हैं। अब मान लीजिए, अभी ये देखते हैं 250, क्या बात है, 253 लोग। मान लीजिए हम 4-5 लोगों को, आपके अपलाइनों को 5-4 लोगों को भी हटा दे तो 250 को पकड़ के चलो। 250 लोग इस पैनल पे बैठे हुए हैं। आज महाराज जी जिद्दी थे तो ट्रिपल डायमंड लेके दिखाया। श्रीकांत जी जिद्दी थे तो आज बताइए करीब 45,000 से ऊपर नेटवर्क बना के दिखाया। आज दीपक जी आपके अपलाइन में बहुत बड़ी टीम बना के दिखाई। राहुल जी ने आज बताओ ट्रिपल डायमंड लेवल लेके दिखाया, बहुत बढ़िया। अब ये दोनों लीडर कुछ समय के बाद में आपके बीनस बनेंगे।
ठीक है, कुछ ही समय की बात है। ठीक है, ये जिद्दी है, जिद्दी लोग हमेशा इतिहास रचते हैं मेरे दोस्त। सुन लीजिए, मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, ये जैसा जैसा आपको गाइड करते चले जाएं, वैसा वैसा आप इनकी बात को मानते चले जाओ, आपके साथ 100% काम होगा। और मैं भी आपके साथ में हूँ, सारे अपलाइन आपके साथ में, पूरा सिस्टम आपके साथ में। लेकिन मेरे दोस्त, काम तो आप ही को करना पड़ेगा। इन लोगों ने काम किया, आप बताओ, अगर आप मेहनती हैं तो मुट्ठी बांध लो आज ही। अपनी आईडी पे डायमंड तो आदमी अपनी दम से बनता है, मैं आपको बता दूं। प्लान फॉलोअप करने से डायमंड बनेगा, सीधी सी बात है। कुछ भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो एक चीज समझ लो कि भाई मुझे प्लान फॉलोअप करने और मुझे अपनी आईडी पे डायमंड लेके आना है। ठीक है ना, आपके बहुत दिग्गज दिग्गज अपलाइन इस पैनल में बैठे हुए हैं, दिग्गज दिग्गज। ठीक है, इनसे बस केवल बता लो गुरुजी, बस आपका फुटबॉल हूँ, जहां आप लात मारोगे वहां मैं काम करने के लिए तैयार। सुन लो, केवल किंतु परंतु नहीं, कोई डाउट नहीं। इन लोगों ने कभी किंतु अंतु नहीं किया, आज भी बढ़िया ईमानदारी से रिगार्ड्स करते हैं, सम्मान करते हैं। कभी भी हम तो, मैं तो शुरुआत से ही देखता हूँ इनको, कभी भी मिले जी सर, यस सर के अलावा कोई कभी भी इन्होंने कोई मतलब कुछ किया नहीं। आज भी सभी लोग रिगार्ड्स करते हैं, इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। तो इनसे मैं शुरू से ही खुश रहता हूँ। ठीक है, आप भी इन लोगों का बढ़िया तरीका से सम्मान करें, रिगार्ड्स करें, इज्जत दें। और मैं सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ कि इस पैनल पे जितने भी हमारे लीडर हैं, जितना अपने अपलाइन का सम्मान करेंगे, रिगार्ड करेंगे, वो व्यक्ति बहुत बड़ा काम करेगा। ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं, बहुत बहुत बड़ा काम करेगा। काम करो भाई, अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है, मैंने भी अपने लिए किया। अगर सामने वाले को आप सम्मान देंगे तो आपको सम्मान 100% मिलेगा। ठीक है, सम्मान नहीं देंगे तो आपको नहीं मिलेगा। ईगो को जूते के नीचे डाल के रखना, कितना भी बड़ा चेक आ जाए आपका। कई लीडर क्या करते हैं कि मान लीजिए पर लेवल पे या गोल्ड लेवल पे ही कोई बड़ा चेक आ गया, कोई बड़ी रैंक बन गई, फिर अपनी टीम कोई टीम नहीं समझेंगे। ठीक है ना, तो ऐसा मत करना मेरे दोस्तों। कोई भी, चाहे आपकी कैपिंग क्यों नहीं आ रही हो, फिर भी अपने लीडरों से प्यार करो, क्योंकि वो आपकी कैपिंग भी आ रही है ना, तो उन लीडरों की वजह से आ रही है। जो लेफ्ट में काम कर रहे हैं, राइट में काम कर रहे हैं, आपका सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से आ रही है। तो उनको मत भूलना कभी भी। ठीक है, और उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं, अप डाउन बिजनेस में होता रहता है। ठीक है, जो खराब समय चल रहा है वो भी गारंटी के साथ में वो दौर निकलेगा कि नहीं, खराब वाला समय भी जाएगा। चाहे आपका कितना भी अच्छा दौर चल रहा हो, कितना भी बढ़िया टाइम हो, कितनी भी खुशियां हो आपके घर में, वो भी समय जाएगा, वो भी जाएगा, गारंटी है। और बेकार वाला भी समय जाएगा, ये गारंटी है मेरी। अच्छा समय भी आता है, बुरा समय भी आता है, उस पर ध्यान नहीं देना है। सुख दुख चलते रहते हैं, उसी का नाम जीवन है। ठीक है, आप बढ़िया फोकस करें अपने टारगेट पे, रैंक पे फोकस करें, और कहीं इधर उधर माइंड ना करें। सेट जो भी है, देखो ये बार बार आपको, कभी पिछले वीक में महाराज जी की मीटिंग हो गई, पिछले वीक में राहुल जी की मीटिंग हो गई, अब हमारी मीटिंग हो गई। कोई ना कोई डायमंड आपको कोई ना कोई मीटिंग करता है, या रेड क्लब वाला लीडर मीटिंग करता है। आप जम के प्रमोट करें यार। आज जैसे आपने बढ़िया प्रमोशन किया, तो बढ़िया आपने बताओ 250 पौने 300 लोग बैठा दिए। तो मैं चाहता हूँ ये पूरा पैनल 500 का फॉलो होना चाहिए आपका। अगला वीक में कोई भी लीडर आए, ये मत सोचो कि भाई ये तो रेड क्लब है, चलो आपने मेरी वजह से या महाराज जी की वजह से प्रमोशन कर दिया आगे। मैं ये चाहता हूँ अगले वीक में कोई भी हमारा, चाहे दीपक जी क्यों नहीं मीटिंग ले, या सीपी जी मीटिंग ले, या जसवंत जी ले, या कोई भी ले, आप इतना प्रमोशन करो कि ये पैनल कम से कम 500 का फुल हो जाए। ठीक है, अगर 500 लोग आपके इस मीटिंग को लेंगे तो बताइए, उनमें से मैं बता रहा हूँ, अगर 10 लोगों ने बढ़िया तरीका से मीटिंग को सुन लिया, वो 10 लोग ही आपको टॉप पे पहुंचाने की दम रखते हैं, जिनका माइंड सेट हो गया। और माइंड सेट नहीं हुआ तो भाई साहब 10 क्या 1000 लीडर बना लो, वो भी बेकार है। ठीक है, तो चलिए, बातें बहुत सारी हैं और समय भी काफी हो गया बातचीत करते करते, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी वो स्लाइड भी मैंने थोड़ा सा आगे निकाली थी, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा था, आप भी बोर हो रहे होंगे। ठीक है, चलिए, आप लोगों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। और ये मौका हमारे राहुल जी की वजह से, महाराज जी की वजह से, श्रीकांत जी और दीपक जी की वजह से मिला है। तो मैं चाहूंगा इन दोनों के लिए जोरदार ताली बजाओ, सभी चारों के लिए दमदार वाली ताली बजाओ, टाइगरों के लिए जो दिल खोल के जोरदार ताली बजाओ। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लीडर है, दमदार लीडर है, इनके साथ मिलकर काम करो और हम आपके साथ में। ठीक है, कोई भी गलती वलती हुई वो बड़ा भाई समझ के क्षमा करना, या छोटा भाई समझ के क्षमा करना। बातें सारी सिस्टम की थी, अपलाइन की थी। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय शिव, थैंक यू। अब महाराज जी आ रहे हैं, आपके सामने कुछ कहना चाहेंगे? हाँ महाराज जी। थैंक यू महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और समझ नहीं आ रहा किन शब्दों में शुक्रिया अदा करें आपका।
और मुझे तो लगता है कि अपलाइन का शुक्रिया अदा तो केवल एक ही तरीके से किया जा सकता है, उनके एहसानों को अगर जैसे वैसे तो चुकाए नहीं जा सकते, लेकिन चुकाने का एक ही तरीका है कि अगर अपलाइन ने कोई भी इच्छा अगर रखी है कि भाई इतना टारगेट होना चाहिए, इतना बिजनेस होना चाहिए, इतने लीडर्स बनने चाहिए, इतने कोर टीम बननी चाहिए, अगर कहीं ना कहीं हम सब लोग अगर उसको पूरा करते हैं तो अपलाइन का एहसान तो नहीं चुका सकते, लेकिन दिल के किसी कोने में थोड़ी जगह बना सकते हैं कि चलो ये टीम बात को मानती है। भागुर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आपका पूरा जीवन जो है वो बहुत सीख देता है हर एक आदमी को, स्पेशली उन लोगों को जिनको कभी कभार दिमाग में ऐसा आ जाता है कि शायद मेरा काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। उनके लिए तो आपका पूरा जीवन जो है वो एक सीख है। अगर कोई आपको ठीक से पढ़ ले, आपको ठीक से समझ ले, तो जीवन में कभी हताश नहीं होगा, कभी निराश नहीं होगा, और एटलीस्ट एक समय के बाद में अचीवमेंट सारे सबके पास में आने वही है। हो सकता है कि कोई 2 दिन पहले ले आया होगा, कोई 2 दिन बाद लाया होगा, लेकिन मंजिल सबकी वही है। मुझे बहुत अच्छे से याद है मागुर जी की आप जब काम कर रहे थे तो हो सकता है कि शुरुआत में वो रेस्पॉन्स एक ग्रुप की तरफ से नहीं मिला, लेकिन जब पूरी टीम एक साथ मिलकर काम करने लगी, जब लोगों को समझ में आने लगा, तो आपके साथ के कई सारे लोगों को मैंने बिजनेस छोड़ते देखा, जिनको लगता था कि यार शायद अब कुछ नहीं हो पाएगा हमारा, लेकिन आप में एक जिद थी, आप में एक पागलपन था, और टीम हित के लिए आप काम करते थे। उसका आज रिजल्ट ये है कि आज आपके पास में भागुर जी भरतपुर में कितने लोगों के पास BMW होगी, आपके पास जो कार है वो तो बिड़ले के पास होगी। हाँ, 10 लोगों के पास, 10 लोगों के पास है। अब आप बताएं, इतना बड़ा शहर, X3 एक ही है मेरे पास में, है X3। इतनी कितनी बड़ी बात है। अब उस समय हो सकता है कि डाउनलाइन में काम एक तरफ ज्यादा चल गया हो, अपलाइन का काम एक तरफ ज्यादा चल गया हो, लेकिन मैंने देखा कि सर ने कभी हताश नहीं हुए, कभी निराश नहीं हुए, और लगातार 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 मेहनत करते आज BMW बाइक इनके पास में, आज करीब करीब मैं तो खुद वहां पर नाश्ता करके आया हूँ, करीब करीब 2-2.5 करोड़ का मकान सर के पास में। और सबसे मजेदार बात यह है कि आज जो एक डायरेक्ट सेलर के पास में अचीवमेंट होना चाहिए, वो आज सारे अचीवमेंट गुरुजी के पास में है। तो इससे केवल एक चीज की समझ और सीख मिलती है कि हो सकता है कि आप ही के साथ में काम करने वाले, मेरे साथ में काम करने वाले, मुझे भी याद है गुरुजी मेरे साथ में काम करने वाले एक आध लोग थोड़ा मेरे से आगे निकल गए, लेकिन इसका मतलब मैं अगर यहाँ हूं तो ये फाइनल तो नहीं है कि यहीं रह जाऊंगा। अभी अभी मौका है, अभी चांस है, अभी और भी बहुत कुछ मिलेगा, और एटलीस्ट एक दिन वो आएगा जब उस मुकाम पर हम पहुंचेंगे। तो मैं उन सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को कभी कभार लगता है ना कि शायद यार अब बस बहुत हो गया, तो हताश होने की जरूरत नहीं है। ग्रेट महागुरु जी हमारे बीच में साक्षात एक एग्जाम्पल बैठे, अगर इनके साथ में जो लोग रुके, उनके साथ में गुरु जी रुक जाते तो आज इनको सुनने का मौका कहाँ मिलता, इनके पास इतने बड़े अचीवमेंट कहां से होते। लेकिन लगातार 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 लगे रहे, तो आज हम सभी को प्रेरणा दे रहे हैं, और आज हमें सबको एकदम एक सही दिशा और एक आगे डायरेक्शन दे रहे हैं। भागुर जी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा आज के सेशन को क्लोज करें, उसके लिए हमारे बीच में हमारे दोनों ग्रेट मेंटर, आप ही के साथी श्रीमान राहुल गुप्ता जी और दीपक सैनी साहब भी मौजूद हैं। दोनों का ही जोरदार ताली से स्वागत करेंगे, और आगे मीटिंग को क्या करना है, कैसे कंक्लूड करना है, कैसे एंडिंग की ओर लेके जाना है, राहुल सर और दीपक सर, जोरदार तालियां होनी चाहिए सब लोगों के लिए। थैंक यू महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मैं चाहूंगा हमारे सभी साथियों से कि एक बार दमदार वाली तालियां गुरुजी के लिए होनी चाहिए कि आज इतना जबरदस्त सेशन दिया। मैं कहूँ कि गुरुजी मुझे पूरा भरोसा है आज की इस मीटिंग को लेकर प्रत्येक व्यक्ति आज इसी बात को सोच रहा होगा कि कब हम मीटिंग से फ्री होंगे और कब हम काम पे निकले। बिल्कुल सर। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आपने आज वो जान भर दिया है, वो जोश डाल दिया है, और आपकी कहानी हमेशा प्रेरणा देती है सर। थैंक यू सर, दिल से धन्यवाद, आपने अपना वक्त दिया, और ऐसे ही आप अपना आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका साथ बनाए रखना। पहले भी बहुत दमदार काम किया है, आज भी बहुत दमदारी से काम कर रहे हैं, और आगे भी बहुत बड़ा काम करेंगे। आपकी सर एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे, जो मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो मुझे टच करके गई है। लास्ट में आपने कहा बहुत अच्छा वक्त भी चला जाएगा और बहुत बुरा वक्त भी जाएगा, परमानेंट कभी कुछ नहीं है, तो अच्छे में इतराना नहीं है और बुरे में कभी घबराना नहीं है। तो थैंक यू गुरुजी, आपने इतना मतलब पूरे जीवन का ये रहस्य, ये सार आपने एक लाइन में सबको बता दिया। साथियों मैं भी आपसे यही कहना चाहूंगा
आज सर ने हमें जितनी भी बातें बताई है, जैसा कि महाराज सर ने कहा कि हम ऋण नहीं चुका सकते, लेकिन हाँ, सर ने जो कहा है, अगर हमने उन पे अमल किया तो मुझे भरोसा है कि सर को बहुत खुशी मिलेगी। अगर हमने उनकी बातों का अमल किया, सर ने जो जो बताया है, सर ने मेंटरशिप के बारे में बताया, सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई प्रत्येक गोल्ड लेवल के लीडर के लिए कि प्रत्येक गोल्ड लीडर के पास एक वेन्यू होना चाहिए, और अगर नहीं है तो देखने की आवश्यकता है, मोस्ट और जिसके पास इम्पोर्टेंट वेन्यू है वो राज करेगा आने वाले कल में। जरूरी है सर सर। की ये दो बात दिमाग में बिठा लो, कभी घबराना नहीं है, होपलेस नहीं होना है। एक वक्त था जब सर का भी बिजनेस अप गया, कभी डाउन गया, कभी ऊपर हुआ, कभी नीचे हुआ, लेकिन सर ने हमेशा हिम्मत के साथ, जोश के साथ, जुनून के साथ काम किया, और सर को देखकर हम लोगों ने काम किया, सर लोगों को देखकर हम लोगों ने काम किया, सर के जोश को देखकर हम लोगों ने काम किया। परिणाम आज आपके पास सामने है। सर ने आज BMW लिया तो हमारा भी सपना बना, आज सर के आशीर्वाद से ऑडी लेने का मौका मिला। थैंक यू गुरुदेव, आपने हमें समय दिया, आपका आशीर्वाद मिला, और पूरा भरोसा दिलाते हैं सर ये पूरा ग्रुप पूरी यूनिटी के साथ मिलकर काम करेगा, और आने वाले कल में सर आपको प्राउड होगा इस पूरे ग्रुप के ऊपर। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमारे बीच में गुरुजी दीपक सर मौजूद हैं, और मैं चाहूंगा सर आए और मीटिंग को क्लोजिंग की ओर लेकर चले। थैंक यू गुरुदेव, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत अगेन धन्यवाद सर, थैंक यू। इतिहास लिखेंगे सर, इतिहास बनाएंगे बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया गुरुजी। आज बहुत दिनों बाद जाके जूम पे आप लोगों से सर मुलाकात हुई है, और सर वाकई में जब आज आप बेसिक चीजें बता रहे थे तो वो दिन याद आते हैं जब आप बता रहे थे कि पहली बार मैं बांदी क्यों आया था। तो सर हम सिल्वर लेवल पे थे, 2017 का समय था वो, और सर जब आते थे सर ऐसा जोश और ऐसा जुनून होता था उस समय कि हमारा कोई ना कोई ऐसा आ रहा है जैसे कोई मेहमान बन के आ रहा है। और सर हम लोगों ने पूरा दम सम के साथ में सर पूरा पूरा जो जो जब लोग कोई फ्रेशर हो चाहे ज्वाइन हो नहीं हो, मतलब ऐसा जमकर हम लोग प्रमोशन करते थे आप लोगों का, और सर उसका रिजल्ट हम लोगों को अगले दिन ही मिल जाता था, अगले दिन ही, नेक्स्ट डे। कि वाकई में सर, वाकई में आप लोग जो बता के जाते थे, जो बातें करते थे ना, उसका कोई कहीं पे कोई गुणगान नहीं है। और सर वाकई में ही हम लोग आप जब भी मैं आपसे मिलता था, मैं अक्सर राहुल जी, श्रीकांत जी, महाराज जी से बात करता था कि सर जब भी गले लगाते हैं ना तो ऐसा वाइब्रेशन होता है कि सारी थकान दूर हो जाती है। सर वाकई में आप दिल से प्यार करते थे, और दिल से आपने प्यार किया हम लोगों को, और सर आज भी वही प्यार हमारा आपके प्रति बना हुआ है। उतार चढ़ाव जिंदगी में सर कोई मायने नहीं रखते, ये जीवन है, आपने बताया चलता रहता है। और सर वाकई में हम लोग हमेशा इस चीज के लिए हमेशा प्राउड करते हैं कि आप हमारे साथ में हमेशा बने रहे हो, और आज भी बने हो और हमेशा बने रहोगे। और सर मैं वादा करता हूँ, जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि ये बांदी वाली टीम जूम पर अक्सर आती है, जूम पर आ जाती है, सर जूम पे नहीं, अब हम वादा करते हैं आज की मीटिंग लेने के बाद में, आज जो बेसिक चीजें आप लोगों ने बताई है सर, उसको लेने के बाद जूम पे नहीं सर, अब जमीन पे उतर के काम करके दिखाएंगे। बिल्कुल। और सर इसका रिजल्ट सर आपको इसी वीक में दिखेगा, ये प्रॉमिस करते हैं हम सब लोग, और पक्का। जमीन पे उतर के काम करेंगे, पूरी दमदारी के साथ काम करेंगे। हर लीडर के पास में सर हर चीज आपको मिलेगी, और हर रिजल्ट के साथ में हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे टारगेट सर, अभी टारगेट चल रहा है, और इसी टारगेट में बहुत सारे टारगेट हम लोग करके दिखाएंगे। वही पहले वाला जोश, वही जुनून, और वही सब कुछ सर आपको दोबारा से मिलेगा। और सर बस हम रिक्वेस्ट ये करते हैं सर, समय समय पे आप अपना आशीर्वाद कभी जूम पे माध्यम से, कभी फिजिकली माध्यम से, जो भी सर बनता है आपका सर हमेशा देते रहे। ये टीम सर वाकई में नंबर 1 थी, नंबर 1 है, भले ही थोड़ा उतार चढ़ाव हुआ होगा, और नंबर मानते हैं 1 इस चीज रहेगी। को, लेकिन सर नंबर 1 थी और नंबर 1 करके दिखाएगी ये दोबारा से। ये मैं हम पूरी टीम से वादा करता हूँ, बिल्कुल सर, और जरूर सर बहुत बड़ा काम होगा। और सर यही है कि हमेशा बने रहें। सर अभी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक BBS का प्रोग्राम, काफी समय हो गए सर, और मैं चाहूंगा सर एक BBS का अगर ऑफलाइन समय अगर आपका मिल जाए, चाहे वो जयपुर में हो या जैसे भी दिल्ली में हो, हम डिस्कस कर लेंगे। तो सर एक BBS आपके माध्यम से अगर हो जाएगा तो सर टीम में और ज्यादा एनर्जी और बहुत बड़ा जोश आ जाएगा। तो मैं ये चाहूंगा सर इसका समय जरूर आप जब भी आपके शेड्यूल में से निकाल के दें, क्योंकि मुझे पता है बहुत बड़ा नेटवर्क है आपका, समय नहीं मिल पाता है, बहुत शेड्यूल है, लेकिन सर जो भी हो एक संडे हमें भी सर एक BBS के लिए जरूर समय दें सर। आप बता दिए आप दीपक जी, आप राहुल जी डिस्कस कर लेना, महाराज जी, श्रीकांत जी, चारों को चारों जब भी आप बताएं तो पहले बता देना मुझे, है ना, कर लेंगे, कोई दिक्कत। और जितने थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, इस पैनल पे जितने भी हमारे साथी आए, अगर आज की मीटिंग में जब मानो आज कल 200 बिजनेस वॉल्यूम की रात के 12 बजे से पहले एक एक सेल क्लोज करेंगे, और उनका फोटो के साथ में जो सेल क्लोज करेंगे वो फोटो के साथ में आना चाहिए। महाराज जी, राहुल जी, ये दीपक जी भेज देंगे मेरे पास में। बिल्कुल मैं मान जाऊंगा कि भाई हाँ, दिल से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं,
और इन्होंने वाकई में काम करके दिखाया। देखो वो सेल नहीं है, वो सेल सिल्वर बन सकती है आपकी, वो सेल आपकी डायमंड बन सकती है, वो सेल आपकी खुशी हो सकती है। आप ये देखोगे छोटा सा टारगेट मैंने आपको दिया है, छोटा सा एक सेल का दिया है 200 बीबी का, और ये कल में आपको करना है। और मान लीजिए एक नहीं निकले, जैसे मान ले 200 बीबी की तो 100 बीबी की 2 निकाल दो, तब भी वो मान ली जाएगी इसने 100 बीबी की 2 निकाल दी। लेकिन ये कल में ये कारनामा हो जाना चाहिए, कल रात को 12 बजे से पहले, और एक सेल क्लोज। कितने लोग हाथ खड़े कर देंगे? हो जाएगा सर 100% गुरुजी, पूरा टाइम लगा पक्का गुरुजी पक्का लगा देंगे, आपके फोटो होने चाहिए टकाटक पूरे। लाइन लगेगी सर, लाइन लगेगी, लाइन पक्का लाइन लगाएंगे लगाएंगे सर। सर। क्या बात हम है? इसको शर्त मान लेते हैं गुरुजी कि अगर हमने कल ये प्रदर्शन करके दिखाया तो ही आपको हमको बीबीएस का समय मिलेगा। बिल्कुल ये बात सही है, बिल्कुल सही अब है। भैया इज्जत का सवाल बन गया है। टाइगर पार्टी सारे के सारे लोग सुन लो, एक सामूहिक अगर कोई बीबीएस अगर हम लोग चाहते हैं गुरुजी के माध्यम से, और आप चाहते हैं कि वहां पर ऑडी भी आए, बीएमडब्ल्यू भी आए, मर्सिडीज भी आए, और हमारा वो सफेद हाथी भी आए, तो भैया उसके लिए कल के दिन में 100 की 2 निकालो, 200 की 1 निकालो, लेकिन कल गुरुजी को 200 बीवी का एक पोस्टर चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल ये जरूर करना आप, है ना? इतना काम होना चाहिए टाइगर साहब। और कल की क्लोजिंग भी है आपकी, भाई क्लोजिंग भी है, बढ़िया है, आपका चेक भी बनेगा। अगर मान लीजिए देखो हम और महाराज जी वगैरह सब मिलके राहुल जी दीपक जी करते थे, तो एक कमिटमेंट रहता था हमारा, क्या चाहे 1000 का चेक बने, हमारा जीरो नहीं है, आईडी पे जीरो नहीं, बिल्कुल मतलब चाहे 1000 कोई बने। अगर ये कमिटमेंट आपने आज कर लिया ना कि सर कल से मैं इतनी मेहनत बढ़ा दूंगा, चाहे 1000 का चेक बने, मेरा जीरो नहीं देखूंगा अपनी आईडी पे, खोल सर, के। ये बात तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ऐसे लगता था कि जिसका जीरो आएगा ना वो शर्मिंदगी फील करेगा, यार बेशरम आदमी तेरा जीरो आ रहा है बताओ, और आपस में बोल भी देते थे तो कम से कम 1000 का तो बना ले। तो हमारा कभी गुरुजी आप जो सही कह रहे हैं, कभी भी जीरो नहीं आया। 1000 का चेक तो मतलब मिनिमम हमारा रहता ही रहता, चाहे कुछ भी करना पड़े। और ये कर लो आप कमिटमेंट, आप डायमंड बन जाएंगे। इतना ही कमिटमेंट कर लो बस, कि जीरो चेक देखूंगा नहीं, वो आप पक्का 100% डायमंड बन जाओगे, मेरी गारंटी। और उसका काम और बढ़िया होगा। चलो बहुत बढ़िया, काफी समय हुआ महाराज जी, अब इजाजत चाहूंगा सभी के लिए। गुरुजी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। थैंक यू सर, और थैंक यू, सुनना धन्यवाद चाहते हैं सर। और लोगों को आशीर्वाद देना चाहते हैं, लेकिन हम जानते हैं आपका समय कीमती है। फिर मिलेंगे आपसे, और आप करना धन्यवाद। चाहें तो मीटिंग कर लो, मैं निकल जाता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जी थैंक जी यू। गुरुजी। आप करना चाहें तो भले ही कर लो। जी सर, जी।